ऑलराइट, सो होप मेरी वॉइस आप सभी लोगों को क्लियर होगी। क्लियर है रोहित भाई? वॉइस मेरी क्लियर है आपको? यस सर, ऑडिबल, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू सो मच। आपने इतना वंडरफुल आपने है ना एंट्री कराई मेरी, और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से अभी फीलिंग आ रही थी यार सेलिब्रिटी वाली की यार। रोहित भाई ने तो मुझे सेलिब्रिटी बना दी, बट यकीन मानना आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ठीक है। आप ही लोगों की तरह बिल्कुल जैसे आप लोग आज बिजनेस को स्टार्ट किया, आज से 4 महीने पहले मैंने और रोहित भाई ने दोनों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड बिलीव मानना यार, बिजनेस बहुत जबरदस्त ऑसम है यार। मतलब मजा आ रहा है काम करने में ना, अच्छी अर्निंग्स हो रही है आज की डेट में, राइट। सो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप सभी लोगों को पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर होने वाला है, राइट। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सभी लोगों को सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्स के अंदर। सबसे ज्यादा जो लोगों को दिक्कतें आती है वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में ही आती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम कोई भी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग के अंदर आप सभी लोगों का डायरी और पेन होना बहुत कंपलसरी है। तो मैं भी डायरी और पेन लेके बैठा हुआ हूँ, तो मेक श्योर आप सभी लोग अपनी डायरी और पेन लेकर बैठे और सारे चीजों को नोट डाउन करें, क्योंकि मैं खुद नोट डाउन करके आया हूँ, खुद आप सभी लोगों को सिखाने के लिए एक्साइटमेंट के साथ आया हूँ। तो आप सभी लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी एनर्जेटिक के साथ आप इस मीटिंग को अटेंड करें, ताकि आप भी जो चीज हमने सीखा, जो चीज मैंने आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो सब कुछ इंप्लीमेंट कर दो। मेक श्योर आप सभी लोग डायरी और पेन लेकर आए। अगर आप डायरी और पेन लेकर बिल्कुल रेडी हैं, टाइप सीपी, कनाट पैलेस वाला नहीं, सीपी जो कनाट पैलेस वाला होता है वो वाला। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑल राइट, ग्रेट। वैष्णवी ग्रेट, सीपी प्रिंस वर्मा है ना, माही ओके, रोहित चौहान भाई बहुत बढ़िया, अंकित केसरी सीपी, ठाकुर एके राजपूत सीपी। दैट्स ग्रेट है ना, बहुत अच्छे लोग हैं मेरी टीम के अंदर और सभी लोग सीखना चाहते हैं। सो मैं आपको आज की इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आज के सेमिनार के बाद ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप सभी लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती है ना, 90% जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, और आप सभी लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में क्या बेसिकली जवाब देना है। पीपी नहीं बोला था मैंने, सीपी बोला था, सीपी कनाट पैलेस वाला, सी एंड पी। हाँ ग्रेट, ओके ग्रेट ग्रेट है ना। चलो बहुत बढ़िया, सीपी है ना। चलिए ग्रेट। सो जैसे कि आज का जो टॉपिक था हमारा है ना, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस वाला था, ठीक है। सो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, यानी कि ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अच्छा, मैं आप सभी लोगों में से ये जानना चाहता हूँ कि आज पहली बार कौन कौन इस मीटिंग के अंदर बैठा है। लाइक पहली बार मुझे सुन रहा है, रोहित भाई को सुन रहा है। हु इज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के अंदर, कौन है जो सबसे फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में भी। ओके, ठाकुर एके राजपूत जी हैं, ओके, मेरा एकता जी हैं, ओके, यश शेडनी बहुत बढ़िया, नीरज है ना, वैष्णवी, ओके, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा जी, वीडियो देखी है कुछ लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं। एंड बिलीव मानना, अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे किसी भी मीटिंग को जब स्टार्ट होती है ना, तो उस मीटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको, अगर आप लीड लगा के है ना, सो के एकदम मूवी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं ना, और व्हाट्सएप भी चल रहा है, मीटिंग भी चल रही है ना, और मम्मी भी साइड में बुला रही है, खाना खा ले बेटा इधर से आके, है ना, ये वाला सब कुछ हो रहा है। तो आप उस माहौल से निकल जाए और ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पे बिल्कुल खड़े होके और बिल्कुल बैठ के देखना सारी चीजों को, बैठ के सारी चीजों को, और ना, और एक अच्छी जगह पे जाकर बैठो जहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस सही मिले आप लोगों को, तो ही आप इस मीटिंग का फायदा उठा पाओगे। नहीं, आप लोगों को फिर ये नुकसान में जाने वाला है, और मैं भी बोल के चला जाऊंगा और आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ऑलराइट। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज मीटिंग के अंदर है ना। तो आज की जो है हमारा है ना, मोटिवेशनल के साथ साथ नॉलेजफुल होने वाली है, ठीक है। मोटिवेशनल होगी आज की डेट में, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ बैठे हुए रोहित चौहान, मोटिवेट उनके जितना कोई और कर नहीं सकता आपको, एंड उनके जितना मोटिवेट इंसान आपको मिलने वाला भी नहीं है। ऑलराइट। मेरी वीडियो ऑन है, आप सभी लोगों को मेरी वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बताइए आप लोग। अभी मेरी वीडियो दिख रही है आप लोगों को? हाँ,
और वॉइस क्लियर है आप लोगों को मेरी? चलो बढ़िया, ग्रेट। तो कैमरे भाई साहब थोड़ा सा पास आ जाइए और हम करते हैं अब स्टार्ट। ओके ग्रेट। सो ठीक है, तो आज की डेट में देखते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, राइट? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर अगर हम बात करें सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, अगर हम इसके ऊपर डिस्कस करें ना तो देखो यार, ऑब्जेक्शन का सिर्फ अगर छोटा सा वर्ड की मैं बात करूँ ना तो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है लाइक किसी प्रोस्पेक्ट से जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस बात करने और उसके ज्वाइन करने के बीच में जो हमारी चीजें होती है, जो चीज हम करते हैं सामने वाले से, वो ऑब्जेक्शंस होते हैं। यानी कि आपको बोलता है पैसा नहीं है, आपको बोलता है या आपने कितने रुपए कमा लिए, और भी बहुत से ऐसे है ना, टाइम नहीं है। तो इन सारे जो भी डाउट्स होते हैं, डाउट्स के आते के साथ 90% जो लोग होते हैं, है ना, जो 90% जो लोग होते हैं वो लोग तुरंत के तुरंत ना वो हो जाते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, रोहित जी पता नहीं कैसे गायब हो जाते हैं। हो गया अनम्यूट रोहित भैया आप? यस सर। चलो ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि जब भी हम किसी पर्सन से हम बात कर रहे होते हैं, राइट, तो वो पर्सन के बात करने के से लेके उसकी ज्वाइनिंग के बीच का जो प्रोसेस होता है ना, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है। यानी उसके बीच में जितने भी डाउट्स आते हैं, उसके जो भी डाउट्स आते हैं वो सब ऑब्जेक्शन ही होते हैं, ठीक है। और तो उन ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना होता है, बेसिकली हम इस चीज में यही सीखने वाले हैं, राइट। तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, जैसे कि रोहित भाई ने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ऑब्जेक्शंस के भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। अब वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हमें देना चाहिए, वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। सो जैसे कि देखो, जब भी हम कुछ प्रॉब्लम बोल रहे होते हैं ना, जब भी आपके सामने कोई पर्सन बोल रहा है पैसे की प्रॉब्लम है, या सामने वाला आपको बोल रहा है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो देखो यार, आंसर्स होते हैं। एक होता है कि आप ना डायरेक्ट बोल रहे हो, है ना, अरे भाई तू कर लेगा यार, बिल्कुल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं एंड ऑल। इस टाइप के जो क्वेरीज वो हम तुरंत बोल देते हैं, आंसर्स को बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपने जवाब नहीं दिया, है ना, करो, मैं कर रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, ये जो तुमने आंसर दिया ना इस चीज का, बेसिकली ये आंसर नहीं, ये क्या है, ये आपके एक्साइटमेंट है, आप एक्साइटेड हो, आप बस उसको एक्साइटमेंट दिखा रहे हो। एक होता है एक्साइटेड, एक होता है कंसर्न। तो आपको एक्साइटेड, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्शंस का मतलब रिजेक्शंस नहीं होता प्रिंस भाई, ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आप नहीं दे पाते हैं, है ना, लाइक परेशानी है, प्रॉब्लम, पैसे नहीं है, कोई बोल रहा है, मनी प्रॉब्लम बोल रहा है, पापा ने मना कर दिया, कोई बोल रहा है टाइम नहीं है, बोल रहा है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ बोल रहा है ना, आपने कितने रुपए कमाया, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बट आप उसकी ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता है। ये चीज होती है, राइट। तो अब्दुल्ला भाई बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आगे, तो प्लीज आप सभी लोग मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें, मीटिंग के एंड तक आप सारी चीजों सुने, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। अगर इसका आंसर जिसका नहीं मिलेगा वो लास्ट में पूछना, आपको उसका आंसर डेफिनेटली वहां पर मिल जाएगा, राइट। तो एक होता है एक्साइटमेंट, एक होता है कंसर्न। अब यहाँ पे एक्साइटमेंट की हम बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे कंसर्न का। एक्चुअल में आपको सॉल्यूशन क्या देना है, एक्चुअल में आपको क्या जवाब देना है ना, वो चीज के ऊपर हम बात करेंगे और उसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है लॉ ऑफ एवरेज काम करता है ना। हमारे बिजनेस के अंदर अगर हम 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, 5% का जो एवरेज होता है वो हमारा काम करता है। यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं शुरू के अंदर। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख जाते हो, 100 में से अगर आप बिगिनर हो, तो एज अ बिगिनर 100 में से 5 लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे, अगर आप बिगिनर भी हो तो भी, है ना। 100 लोगों का 10 प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हो तो ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है, ठीक है। और अगर आपके 100 लोगों के प्रेजेंटेशन में से 5 लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो आप खुश हो जाइए, बिकॉज आपका सही एवरेज जा रहा है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज कब पता लगेगा, जब आप उस पर डाटा बनाओगे, तो मेक श्योर आप डाटा बनाया करो। तो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ एवरेज होता है जो हमारा 5 लोगों का होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर अपने आप को मास्टर कर लेते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल अच्छा करना चालू कर देते हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना परफेक्ट हो जाते हैं अगर आप, तो वो जो 100 में से 5 लोग हैं ना, वो 5 के 10 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं। अभी मैं बताऊं आपको ना, तो मेरी 20, अगर मैं 20 लोगों से ठीक से बात कर लूं, उनसे उनका फॉलोअप कर दूं, 2-3 बार उनसे कॉल पे बात कर लूं, तो उन्हीं 20 में से मैं 5 से लेकर 8 क्लोज कर देता हूँ।
5 से 8 तक हो जाती है क्लोज। तो ये सब क्यों हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि ये सब ना मैंने ऑब्जेक्शंस के अंदर ना अपने आप को थोड़ी सी मास्टरी हासिल करी। हमने ऑब्जेक्शंस के ऊपर मैंने फोकस करा कि ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं और किस तरीके से उनके जवाब देने होते हैं। और अब यकीन मानना, अगर आपने इस चीज के अंदर सेल्स के अंदर ये सीख लिया, आपकी सेल्स की लाइन लग जाएगी। सेल्स आने शुरू हो जाती है। ऑलराइट, सो इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे रोहित भाई? भाई सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर ही पूरी सेल क्लोज होती है। और मतलब ये मैंने आपसे सीखा है, सच बता रहा हूँ कि जो आपने सिखाया उस चीज को जैसे मैंने अपने लीड्स के सामने बोला, तो रिजल्ट का कन्वर्जन रेशो जो है वो काफी अच्छा हो गया इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिसके 100 में से 5 भी नहीं आती है? टाइप मी। जिनकी 100 लोगों से बात करते हैं ना, वो तो उनकी बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं आते। वो बिल्कुल, हमारे तो रिजल्ट ही नहीं आते हैं। आप बोल रहे हो 100 में से 5, मेरे तो 1 भी नहीं आते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं? ओके, मी बहुत से ऐसे लोग हैं यार रोहित भाई। भाई लाइन लगी हुई है। ये तो रुक ही नहीं रहे भाई, बहुत सारे यहाँ तो। ये तो तेरी। ओके ओके, दीपाली जी कह रही है, खानूम, कार्तिक, आशुतेश, सिडनी, शिवम, है ना, 50 में से 1, नो वन, मी, नो वन, आदित्य, सुजान। रिजल्ट आ रहे हैं भाई। रियलमी 6 के रिजल्ट आ रहे हैं। और MLM डिजिटल ऑफिस के भी प्रॉब्लम है भाई। चलो बढ़िया है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख गए तो आप अपने लो एवरेज को इंक्रीज कर जाएंगे और आपका लो एवरेज ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली चलो बात करते हैं कि क्या क्या हमारे अगर एक जो प्रोस्पेक्ट होता है हमारा, एक जो गेस्ट होता है हमारा, है ना, जब उस पर्सन से हम बात करते हैं तो एक जर्नी क्या रहती है हमारी उस गेस्ट के साथ की हमारी, हम उसके ऊपर अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारा इस बिजनेस के अंदर जो काम होता है वो होता है प्रोफाइल को बेटर बनाना, जो हमने पिछले के अंदर मैंने डिस्कस करा। सबसे पहला अगर एक जर्नी की मैं बात करूं, एक अफिलिएट की जर्नी की मैं बात करूं, तो एक अफिलिएट की जर्नी क्या होती है कि वो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बेटर बनाता है। प्रोफाइल को जस्ट बनाने के जस्ट बाद उसको क्या करना पड़ता है? प्रमोशंस करना पड़ता है। प्रोफाइल को कैसे बेटर बनाना पड़ता है? प्रोफाइल को बेटर इस तरीके से बनाना होता है, लाइक प्रोफाइल में बायो चेंज करना होता है, जो मैंने बताया था आप लोगों को। प्रोफाइल में कवर फोटो अपना अच्छा लगाना होता है। प्रोफाइल फोटो में बायो अच्छा होना चाहिए आपका, और आपका प्रोफाइल पिक अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना पड़ता है, वीडियोस बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल बेटर बनती है। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल बेटर बन जाती है, आप कौन से पे पहुंच जाते हो? आपको करना होता है प्रमोशंस। ठीक है, जब हम प्रमोशंस करना शुरू करते हैं तो प्रमोशन करने की वजह से क्या आते हैं हमारे पास? लीड्स आती है। ठीक है, अब लीड्स जब आती है तो हम लीड्स को पिच करते हैं क्या करके? ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है? अफिलिएट की जर्नी में सबसे पहला हमारा आता है प्रोफाइल। स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के सामने अभी कर रहा हूँ। या फिर रुक जाओ एक सेकंड, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मजा आ जाएगा। कर दो व्हाइट बोर्ड शेयर। होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, हाँ है जी ना? सर। हाँ भाई, आ रही है, आ रही है। इसमें मुझसे टाइप ही नहीं होगा, इतना गंदा टाइप कैसे करें हम? इसमें ऑलराइट, रहने सो दो, इसमें सबसे रहने पहले दो। हमारा इसमें मतलब प्रोफाइल। एक सेकंड, हाँ ये सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा रहता है इसके अंदर प्रोफाइल। प्रोफाइल के जस्ट बाद जो आता है हमारा वो होता है प्रमोशंस। ठीक है, हम क्या करते हैं? प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल के जस्ट बाद हम क्या करते हैं? प्रमोशंस करते हैं, राइट। और प्रोफाइल के बाद प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन करने के जस्ट बाद अगर देखा जाए तो प्रमोशन करने के बाद हमारे पास आती है लीड्स। और लीड्स आने के बाद अगर हम बात करें तो हमको करना होता है पिचिंग, यानी कि पिच करना पड़ता है हमको। ठीक है, आप पिचिंग किस तरीके से करना होता है? बेसिकली आप इस 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप सामने वाले को डायरेक्टली मैसेज करते हैं कि हे ब्रो, डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, या फिर आप स्टेटस लगाते हैं अपने इनकम का, है ना, और प्रमोशनल स्टेटस लगा दिया, आपने कोई वीडियो लगा दिया, तो वीडियो के ऊपर वो सामने वाला आपको मैसेज करता है कि हे ब्रो, आई वांट टू अर्न, या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, कैन यू टेल मी मोर। ये चीज होता है। तो आपके पास क्या आती है? लीड्स आती है, राइट। और लीड्स जस्ट आने के बाद आप कुछ करते हैं, तो जैसे ही सामने वाला आपको बोलता है ना कि आई एम इंटरेस्टेड, इसके बाद आप पिच किया तो उसके बाद क्या बोलेगा वो? आई एम इंटरेस्टेड।
आई एम इंटरेस्टेड बोलता है तो आई एम इंटरेस्टेड के बाद मोस्टली पीपल्स, यहाँ पे देखो सिखा रहा हूँ मैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग में सिखा रखा है, तो अगर आपने वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी तो कृपया करके जाके वो ट्रेनिंग को अटेंड करें पूरी कंप्लीट, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो पर्सन अगर आपको है ना, आपके पास लीड है, ठीक है, अब आपके पास बैच आपके पास लीड गई, तो बेसिकली आपको सामने वाले से क्या बात करनी है, राइट। तो आई एम इंटरेस्टेड जैसे सामने वाले ने बोला, हम क्या बोलते हैं, हम सामने वाले से पूछते हैं डू यू नो अबाउट, हम सामने वाले से यही पूछते हैं ना, डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। यस, हम यही पूछते हैं सामने वाले से, डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। तो सामने वाला आपको कुछ ना कुछ जवाब देता है, कुछ ना कुछ रिप्लाई करता है, डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। तो सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा आपको, सामने वाला यही रिप्लाई करता है, या तो यस या तो नो, या तो वो यस बोलेगा या फिर वो आपको नो बोलेगा। वेट वेट, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, हम पहुंच गए थे बेसिकली कि सामने वाले ने आपसे बोला कि है ना, डू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, आपने सामने वाले से पूछा कि डू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो हम उसका बेसिकली क्या जवाब देते हैं, या तो यस में देते हैं या फिर नो में देते हैं। तो अगर या तो वो बोलेगा यस या तो वो बोलेगा नो, ठीक है। अगर वो यस बोलता है तो हम बोलते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट इट, कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, है ना। और अगर नो बोलता है तो हम उसको क्या देते हैं, हम उसको एक ओवरव्यू देते हैं अपने प्रेजेंटेशन के बारे में, कि भाई हमारा बिजनेस जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को ये बता रहा हूँ दोबारा से कि आगे से कभी भी किसी को प्रेजेंटेशन शो करो तो ताकि आप लोग ढंग से जवाब दे सको, राइट। तो ओवरव्यू देना होता है। और ओवरव्यू कैसे देना होता है मैं ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बताता रहता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ओवरव्यू किस तरीके से देना होता है, ठीक है। रोहित भाई अपना शेयर कर दिए कि वो किस तरीके से ओवरव्यू देते हैं। एक ऑडियो नोट भेजना होता है सामने वाले को, ऑडियो नोट में हमें ये बोलना होता है उसे कि दिस इज अफिलिएट मार्केटिंग ब्रदर, एंड अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। और किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को जब हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करके सेल करते हैं तो उसका हमें कमीशन मिलता है, इसी को अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, राइट। तो आपने ये सुना, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि हम बेसिकली हमारा एक वेबिनार हो रहा है कल की डेट में। सो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कर दो अपना नाम और कहाँ पे आप मिले थे, इंस्टाग्राम से मिले थे, तो ये करके आप मेरे को मैसेज कर दो। तो मैसेज करता है वो आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर, सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर, और फिर आप उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना होता है, ओवरव्यू करना होता है। याद रखना, ओवरव्यू जो देना है आप लोगों को ऑडियो नोट भेज कर ही देना है, ऐसे नहीं करना। और राहुल भाई मैसेज में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बहुत सारे लोग मैसेज में लिख देते हैं सारी चीजें। बिल्कुल, मैसेज में लिखने से ना सामने वाले को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, राइट। तो ऑडियो नोट भेजना बहुत कंपल्सरी है, तो आप सभी लोग ऑडियो नोट भेज दें उसके बाद, ठीक है। और कौन कौन से पीपल से ऐसे है ना, जब वो अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं ना सामने वाले को, तो वो व्हाट्सएप पे आने से पहले बोलता है कि भाई मुझे ना व्हाट्सएप में नहीं आना, मुझे यही बता दो। किस किस के साथ ये वाला टाइप नहीं। अच्छा, मेरे साथ प्रिंस भाई, प्रिंस जी सबसे आगे रहते हैं, रोहित जी। पहले ये मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ भी हुआ है ये। ग्रेट यार, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। मैक्सिमम पीपल कम, भावना जी बोल रही हैं। और
फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिसके पास क्या आता है, लाइक भाई मुझे यही बता दो, मुझे नहीं जाना। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन क्या है, सबसे पहला यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आता है वो यही आता है कि यहीं पर भेज दो लिंक वेबिनार का, हम यहीं से अटेंड कर लेंगे। तो आप सभी लोगों में से कितने से ऐसे पीपल्स हैं जो जानना चाहते हैं कि सर इसका आंसर बताओ, जिससे वो सामने वाला हमारे व्हाट्सएप पे आ जाए। आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त और बहुत ऑनेस्टली आंसर दूंगा, और उस आंसर से ना आपका हर प्रोस्पेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आएगा ही आएगा। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको सिंपल सा उसको बोलना है ना, कि अगर चलो मैं अभी स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, है ना। तो सिंपल से इसका जवाब देना है हम लोगों को, है ना। और मैं क्या जवाब देता था, बेसिकली मैं क्या जवाब देता हूँ कि देखो यार, मैं आपको बता तो दूं, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है, बट होता क्या है ना, अभी मेरे पास जैसे आपका मैसेज आया ना, मेरे पास और भी बहुत से ऐसे लोगों का मैसेज आ रखे हैं जो मेरे बिजनेस के अंदर है, जो मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मुझे हर सभी इंसान को इसकी चीज के बारे में बताना, देखो ऑनेस्टली बताना, आप लोगों को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है ना। और उसको यही बोलना है कि हमारा कल के डेट में जो वेबिनार होने वाला है या फिर जो वीडियोस दिखाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं सभी लोगों को व्हाट्सएप पे बुलाता हूँ और उसके अंदर ना एक ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ और उस ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं सबको ऐड कर देता हूँ। और फिर जैसे ही हमारा वेबिनार होता है तो वेबिनार का लिंक जो होता है उस वेबिनार के उस ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, जिसकी वजह से सभी के सभी लोगों के पास एक ही टाइम पे पहुंच जाता है, जिससे उसका भी टाइम बचता है और मेरा भी टाइम बचता है, राइट। तो इसलिए मैं आपको ब्रॉडकास्ट अपना व्हाट्सएप पे बुला रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप पे आ जाओगे ना, तो ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगा और डेफिनेटली आपके लिए तो रहेगा ही रहेगा, और मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो इससे सामने वाले पर्सन जो होते हैं ना, वो अपने आप ही आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, उनको जेन्युइन लगता है, उनको लगता है कि नहीं यार सही बोल रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ना तो आपके इंस्टाग्राम पे होता है, ना तो आपके फेसबुक पे होता है, और ना ही कोई किसी भी सोशल मीडिया पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता, पर एक व्हाट्सएप ही है जो ब्रॉडकास्ट को यूज करता है, राइट। तो आपने वो जो सेम चीज आपने बता दी, तो आपको सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। किसको ये जवाब बहुत बेटर लगा, बहुत बढ़िया लगा, टाइप मी। सर मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगा ये आंसर, और इसके बाद तो मतलब लाइक आ ही जाएगा पर्सन, कोई रिप्लाई ही नहीं उसके पास। आना ही पड़ेगा ना यार, आपने बोल दिया तो उसको आना ही पड़ेगा। और जब आप ये बोलते हो ना यार कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो आपने अपनी एक वैल्यू बना दी सामने वाले की नजर में कि यार उसके पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, बेसिकली ये बंदा जो है वो बिजी है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं है ये, है ना, सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, डेफिनेटली वो आपके व्हाट्सएप पे आते ही आता है। 90% चांस होता है कि वो आपके पास आएगा ही आएगा। बाकी जिसको नहीं करना, जो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, उसका मैं कह नहीं सकता। बाकी 90% आपके जो होते हैं वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, राइट। मंगेश, दोबारा से एक बार बता दो, रोहित भाई एक पर्सन बोल रहे हैं। सिंपल सा बस आपको ये बोलना है कि उस पर्सन जब वो आपको बोलता है कि मेरे को आप यहीं पर बता दो, तो आप उसे बोलो कि मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ आपको, कोई भी इशू नहीं है मेरे को यहाँ बताने में। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों की क्वारीज आई हुई है वेबिनार के रिगार्डिंग। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाता हूँ जहां पर मैं आप लोगों को ऐड करके वहां पर आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, जिससे कि क्या होता है मेरा भी टाइम बच जाएगा और आपका भी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों को बताना है। सो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा। ग्रेट, क्लियर हो गया। तो अगर क्लियर हो गया, आप लोगों को टाइप क्लियर। और इफ यू आर क्लियर देन टाइप क्लियर। अगर इनकेस किसी पर्सन को क्लियर नहीं हो पाता है, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट। तो आप रिकॉर्डिंग को दोबारा भी देखिएगा, मैं आप सभी को ये भी रिकमेंड करूंगा, और हम दोबारा जरूर बता देंगे आपको, जिसको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ग्रेट, है ना। तो ये है। अच्छा, बहुत से अगला जो आता है ये वाला, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है ना, तो बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को लगा और आंसर बहुत अच्छा लगा, सो टाइप बल्ब ऑन। ये बहुत मजा आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी तो एक आंसर्स मिले हैं आप लोगों को, अभी बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को बहुत पीक में मिलने वाले हैं, बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, और बहुत ही जबरदस्त मिलने वाले हैं। और लास्ट तक टिके रहिए इस वेबिनार को, लाइव ही अटेंड करिए। लाइव का जो मजा होता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है।
चलो बढ़िया। तो अगले चलते हैं ना। अगला जो डाउट आता है वो ये आता है, जैसे कि अब हमने वेबिनार के अंदर सामने वाले को बिठा दिया। देखो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, मान लो कोई पर्सन है, तो अगर आपने उसको वेबिनार के लिए मान लो आपके व्हाट्सएप पे आ गया, आपने ब्रॉडकास्ट की लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर दिया। तो जैसे कि हमारी जो मीटिंग की लिंक होती है या तो रात को आ जाती है या मॉर्निंग में 10-11 बजे से पहले पहले आ जाती है ना। तो 10-11 बजे से पहले अगर हमारी मॉर्निंग में लिंक आ जाती है, तो आप उसको क्या करो कि उस लिंक को उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो, सबको सेंड कर दो। जब तक हमारी मीटिंग शुरू होती है, मीटिंग से पहले कम से कम आपको 2 से 3 बार रिमाइंडर डालना है। सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर डालना है कि कांग्रेचुलेशन, आपको लिंक मिल चुका है, राइट। और हमारी जो आज की जो मीटिंग होने वाली है वो शाम को 6 बजे शार्प होने वाली है। बहुत एक्साइटेड उस मीटिंग के लिए, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो मेक श्योर आप उस मीटिंग को अटेंड करो, बिल्कुल भी मिस मत करो। और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है, जूम को डाउनलोड करना, जूम ऐप को डाउनलोड करना, राइट। तो आपने जूम ऐप को सामने वाले से डाउनलोड करवाना होता है। हो सकता है सामने वाले में जूम ऐप हो, या हो सकता है वो ना यूज करता हो तो वो डाउनलोड कर देगा, राइट। तो एक आपने रिमाइंडर मॉर्निंग में जब आप लिंक सेंड करेंगे तब आप उसको देंगे। दूसरा जो होता है आपको दोपहर में देना होता है बेसिकली, कि हमारी जो मीटिंग है वो मीटिंग को स्टार्ट होने में अभी 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं, है ना। और आज की जो मीटिंग में है ना, वो आप जो स्पीकर है, आप उस स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि जो मीटिंग लेने वाले हैं वो पर्सन भी आप ही की तरह स्टूडेंट है, हमारी तरह स्टूडेंट है। उन्होंने भी लॉकडाउन के अंदर स्टार्ट किया, उन्होंने इतने टाइम के अंदर इतने अर्निंग जनरेट करी, और वो बताने वाले अपना सीक्रेट कि वो यहाँ से किस तरीके से कर पा रहे हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। सो बहुत औसम होने वाला है। तो भूलना मत, इस तरीके से आपने एक ऑडियो भेज दिया या वीडियो बना के आपने भेजना हो तो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं, राइट। सो आपने ये कर दिया, तो ये जैसे आप करते हैं ना, तो चीजें समझ में आ जाती है उसको, और वो आपके आ जाता है। अब जैसे कि वो वेबिनार में बैठ गया, है ना। अब वेबिनार में जब बैठ जाता है, तो वेबिनार में बैठने के बाद आप बेसिकली एक मैसेज सेंड किया करो उसको कि आई होप आपने मीटिंग अटेंड कर लिया होगा, या आप मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। तो सामने वाला आपको मैसेज करता है यस मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, आई एम इन मीटिंग, इस तरीके से वो आपको भेज देगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा पर्सन आपकी मीटिंग के अंदर है और कौन सा पर्सन आपकी मीटिंग के अंदर नहीं है, राइट। तो आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मीटिंग के अंदर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, पूरा अटेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आधा अटेंड करते हैं। तो आप उनसे पूछो कि आपने पूरा अटेंड किया तो आपको क्या सही लगा, क्या नहीं लगा, आपका क्या फीडबैक है। और कई लोग ऐसे होंगे छोड़ गए होंगे मीटिंग बीच में से, होंगे किसी की मम्मी ने बुला दिया होगा, किसी के पापा ने कुछ काम दे दिया होगा, किसी का कुछ काम आ गया होगा, है ना। या फिर कुछ लोग जो भूल ही गए होंगे मीटिंग को अटेंड ही करना। तो उस सिचुएशन पे ना आपको क्या करना है, बेसिकली उस सिचुएशन पे सामने वाले पर्सन से बोलना, एक एक मौका और देना आपको, है ना। एक मौका और देना आपको, और बोलना है कि बेसिकली मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, आप उस रिकॉर्डिंग को तक देख लेंगे, आप मुझे टाइम बता दीजिए, सो मैं उसके हिसाब से आपको उतने टाइम पे कॉल कर सकूँ, राइट। लेकिन टाइम कंफर्म करा दीजिए तो ही मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी। तो मैं ऐसा बना कर रखना है। क्या करते हैं ना, बार-बार ना, आज मेरे पास तो हमारे पास 12 मीटिंग है, उसको बिना पूछे मीटिंग सेंड कर दिया। तो बिना तो मीटिंग की वैल्यू क्या रहेगी, आप एक बात बताओ। तो मीटिंग में वैल्यू बनाकर रखनी है, जब तक मीटिंग की वैल्यू नहीं बनाएंगे ना, तब तक सामने वाले को वैल्यू नहीं होगी। याद रखना ये चीज। और दूसरा चीज है कि मान लो अब सामने वाले पर्सन से आपने बोल दिया कि ठीक है, आप मेरे को कंफर्म बता दो कि कितने बजे तक आप वीडियो को देख लोगे। ये आप लाइन जरूर बोलो, नोट कर लो इस चीज को। सामने वाले से बोलो कि कब तक आप मीटिंग को अटेंड कर लोगे, पूरा कंप्लीट देख लो वीडियो को, तो कैसे हो सकूं। तो वो बोलेगा कि मैं 8 बजे तक देख लूंगा, ठीक है। उसने 8 बजे तक वीडियो देख लिया, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपकी वीडियो को वो देख लेते हैं, आपका वेबिनार देख लेते हैं। तो सामने वाले से ये बोल दो कि आई विल कॉल यू बिफोर 8 PM या 9 PM या 9 बजे से पहले पहले मैं आपको कॉल करूंगा, 8 बजे से पहले पहले मैं आपको कॉल करूंगा, और कॉल करना शुरू कर दूंगा। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आता है, क्या बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे पीपल्स होते हैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि भाई तुम ना मुझे मैसेज पे ही बता दो, कॉल पे मत बताओ, कॉल मत करो। कितने लोग हैं जो ये भी डाउट उनके पास आता है, और इसका आंसर वो क्या दें उन्हें समझ में नहीं आता। टेक्स्ट मी।
बहुत बढ़िया है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन प्रॉब्लम है, जिन डाउट है, क्या जवाब पर ये पर्सन मैसेज पे ही बता मुझे होता है ना। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यार, हमारा जो प्रोडक्ट डिजिटल पे है, फिजिकल में, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे, राइट, कि है ना सर, जब सामने वाला पर्सन बोले हमें कि भाई तुम ना यहीं पे बता दो, उस पे बताओ हमें, ठीक है, कॉल पे मत बताओ, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है कि देखो यार, डेमो वीडियोस हमें दिखानी पड़ती है ना, बेसिकली डेमो वीडियोस दिखानी पड़ती है कॉल पर हम, और सॉरी डेमो वीडियोस कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ यार मैं, दिमाग खा मेरा। सामने वाले पर्सन से अभी हमारे जो कॉल पे बात होती है, तो भाई बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे, सॉरी मुझे भी बिजनेस करना है, आप भी बिजनेस करना है, और मेरे पास यू आर नॉट ओनली वन पर्सन जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जिनसे मुझे बात करनी है, जिनके क्वेरीज अभी मुझे क्लियर करने हैं, राइट। सो मैं आपसे मैसेज देना आप वैल्यू है और मेरे टाइम की भी वैल्यू है, तो हम दोनों लोग मैसेज पे लंबी बात करना। अगर आप कॉल पे आते हो तो कॉल पे विद इन 5 मिनट टू 10 मिनट्स चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट वॉइस सेम घंटे की हो सकती है, 1 घंटे तक भी जा सकती है। तो आप चीजों को समझ रहे होंगे, तो आप चीजों को समझ रहे होंगे। सो अगर आप कॉल कर सकते हो, कॉल वाला बोलेगा कॉल पे अभी तो नहीं आ सकता, आप एक करो, आप कल 90% जो लोग होते हैं ना, वो ये आप तो बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल ठीक है, कल की डेट में पूछो सामने वाले से, वो बोलेगा कि मॉर्निंग में 10 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, ठीक है, तो उसको बोलो कि चलो ठीक है, अगर बात मेरे माइंड से निकल जाए कि मैं मतलब कॉल नहीं कर पाया आपको, तो मेक श्योर कि आप खुद कॉल कर लेना मेरे को, तो मैं आपको सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा। किसी लाइनें बोलने से ना आपकी वैल्यू बढ़ती है, और ये फील नहीं होता कि आप उसके चेप को रखे हो, या लोग कभी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि आप ना, आपके अंदर जो एटीट्यूड है वो बिजनेस एटीट्यूड नहीं है, आपके एटीट्यूड है एटीट्यूड ये है कि यार बस कर ले तू बस, है ना, पीछे पड़ जाते हैं मुझसे, एक ही है हमारे पास, तो तो आएगी ही नहीं, है ना, एक ही के पीछे पड़े रहते हैं, के पीछे नहीं पड़े रहना, और उसको ये भी फील भी नहीं होने देना कि सिर्फ मैं तेरी वजह से मेरा बिजनेस है, ये जिस दिन उसको फील हो गया वो आपके साथ स्टार्ट नहीं। जवाब मिलेगा आप सभी लोगों का, ये भी जो आपको पूछ रहे हैं, आप लास्ट करो मीटिंग को, भी डिस्टर्ब ना करो तो बेटर रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सबके आंसर सबको लास्ट में मिल जाएंगे। अब मेरे को आपने भूलवा दिया, मैंने भूल गया मैं पता नहीं क्या बोल रहा था। आप बोल रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट पूरा डिजिटल है ना, तो पूरा प्रोडक्ट हमारा डिजिटल है, डिजिटल पे डील करते हैं हम लोग, है ना, तो डिजिटली, ये तो लाइव वेबिनार वाला था, ये तो पुराना वाला आंसर था, ये तो हो गया, ठीक है। तो बस यही है, आप लोगों को ये आंसर देना है, आप लोगों को अगर आंसर समझ में आ गया हो टाइप, ग्रेट ग्रेट, है ना, डेफिनेटली वो फिर आप लोग जैसे के साथ कॉल पे बात करेगा ही, है ना, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है ना, आपका डिजिटल प्रोडक्ट आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, आपको इन सब चीजों के ऊपर भी डिस्कस करना है, तो डेफिनेटली वो आपके कॉल पर आएगा ही आएगा। आप कुछ बोलना चाहोगे रोहित भाई यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सही प्रोसेस है ये। और अगर हमने उसको सेम सही तरीके से बोला ना, एक मतलब कभी भी ना वो मत दिखाना कि हमारे पास, जो सर अभी आपने बताया कि एक वही पर्सन है ना, आप बस उसे ये फील अपनी वैल्यू बना के रखो। और एक अगर आपने टाइम बताया है वो कर लेता है तो ठीक है, वरना 5 मिनट बाद आप खुद ही कर लो उस टाइम से। पर्सन को लगे जो उसके लिए आवाज आ रही है भाई? हाँ आप आ जाए, हाँ,
भाव पूरा चैट में उन्होंने लिखा है। और एक पर्सन ने पूछा है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में डिटेलिंग कैसे क्या बतानी है। सर ये भी आप बता दो एक बार, बहुत सारे लोग का डाउट होगा कि हम क्या बताएं उन्हें। अभी वो आगे की बात है, आगे का टॉपिक है, हम बात करेंगे अभी। तो अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि कॉल पर किस तरीके से लेकर आना है जर्नी में, सबसे पहले क्या होता है, प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद होता है हमारा प्रमोशन बिल्डिंग। प्रमोशन के बाद हम पिच करते हैं। पिच करने के बाद वो सामने वाला इंटरेस्टेड होता है, आपके बिजनेस के बारे में पूछता है कि आप एक्चुअल में बिजनेस क्या करते हो, किस तरीके से करते हो। फिर आप सामने वाले को अपने व्हाट्सएप पे बुला करते हो। व्हाट्सएप पे किस तरीके से बुलाना है, और अगर आपको वो पूछे कुछ क्वेश्चंस तो आपको उसके क्या जवाब देने हैं, इन सब चीजों के ऊपर हमने बात कर दिया। वो अपने व्हाट्सएप पे आ गया। व्हाट्सएप पे आने के जस्ट बाद सामने वाला पर्सन आपकी वेबिनार को अटेंड करता है। वेबिनार को अटेंड करने के प्रोसेस के अंदर क्या क्या करना है, किस तरीके से रिमाइंडर देना, हमने इस चीज के ऊपर डिस्कस कर लिया। वेबिनार में बैठ गया, वेबिनार में बैठा है, ये कैसे पता लगेगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। वेबिनार खत्म हो गया। वेबिनार खत्म होने के बाद आपको उससे कॉल पे किस तरीके से लेकर आना है, क्या बोलना है, तो वो कॉल पर आपके साथ आएगा। हमारी यहाँ तक बात आएगी। अब बात आती है, और अब जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिकॉज अभी मेन जो टॉपिक्स आने वाले, मेन जो ऑब्जेक्शंस आने वाले, वो अब आने वाले। जब सामने वाला पर्सन आपसे कॉल पर आता है तो 90% जो लोग होते हैं कॉल पर सामने वाले से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं ना। सामने से कोई क्वेरी आता है तो चुप से हो जाते हैं ना, पता ही नहीं होता है कि अब बोलना क्या है, स्टक हो जाते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं सर हमें क्लियर समझा रहे। तो बेसिकली अब हमारा मेन टॉपिक आने वाला है। चलिए बात करते हैं कि कॉल पर आ गया सामने वाला पर्सन। कॉल पर आने के बाद हम क्या क्या करना पड़ता है, कौन 3 काम करने पड़ते हैं, ठीक है। कॉल पर आ गया, कॉल पे सबसे पहले हमें करना होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सॉरी रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग का मतलब क्या, कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हम दोनों अपने बारे में पता लगाते हैं। बेसिकली करते क्या है, हम लोग अपने बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं। रिलेशन बिल्डिंग वो होता है। फिर आता है डाउट बिल्डिंग, यानी कि हम फिर उससे पूछते हैं कि बेसिकली अभी तक आपने बिजनेस को क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करा। तो उसके डाउट्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो बोलता है अभी पैसा नहीं है, मम्मी ने मना कर दिया है, पापा मान नहीं रहे हैं, या फिर पैसे या फिर टाइम की प्रॉब्लम मुझे है ना। तो ये कुछ क्वेरीज आते हैं, तो डाउट्स वो अपना बोलना शुरू कर देता है। तो जैसे डाउट बोलता है, हम उसके बाद 2 मिनट की प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। 2 मिनट प्रेजेंटेशन ओवरव्यू देते हैं। 2 मिनट की प्रेजेंटेशन ओवरव्यू के अंदर हम सब कुछ उसको क्लियर करते हैं, बेसिकली कि हमारा बिजनेस किस तरीके क्या है, कैसे है। तो कितने पीपल्स ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हुए जिनको 2 मिनट प्रेजेंटेशन आते हैं, यानी कि 2 मिनट में वो प्रेजेंटेशन को सामने वाले को समझा सकते हैं दोबारा से, चाहे उसने प्रेजेंटेशन देखा हो ना देखा हो, वेबिनार को देखा हो या ना देखा हो। 2 मिनट में फोन पे प्रेजेंटेशन देना उनको आता है, राइट। नहीं, अच्छा एक सेकंड, ये तो आने वाले लोग हैं। जो जिसको नहीं आता है वो लिखो मी, जिसको नहीं आता वो लिखो अब मी। नहीं आने वाले वो तो ठीक है, जिसको आता है उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, जिसके नहीं आते हैं उसके पूछ रहा हूँ। सर ये वो लोग हैं जिनको नहीं आता है। ओके, ये वो लोग हैं। हाँ। अच्छा, तो दे दो रोहित भाई, 2 मिनट प्रेजेंटेशन ओवरव्यू आप ही दे दो। कुछ नहीं, आपको बस ये बताना होता है सिंपली कि ये हमारे एक ऑनलाइन बिजनेस है जहाँ पे हम लाइक एक डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। हम आपको पर्सनल ब्रांडिंग सिखाते हैं, राइट। उसके बाद हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं और ऑनलाइन सेल्स वगैरह क्लोजिंग करने सिखाते हैं कि आप ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ हम आपको बिजनेस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिखाया जाता है आपको बेसिकली ट्रेनिंग है ना। स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको जस्ट 2500 से एनरोल करना है और आपको जितनी ज्यादा आप आगे पर सेल करते हो आपको पर सेल पर 2100 रुपीज का कमीशन मिलता है। और यहाँ पे आपको एज अ पैसिव इनकम सेकंड सेल एंड फोर्थ सेल भी मिलती है। मान लो रोहित है, मैं ठीक ये है, बताता हूँ और रोहित ने एक पर्सन बोल रहे हैं कि क्या आप दोनों लोग एक है ना डेमो प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो चलो डेमो कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो हेलो रोहित, कैसे हो भाई? हाँ बिल्कुल सर, चलो मैं बहुत बढ़िया हाँ, तो भाई, आप एक एक बताओ। डेमो से आप गेस्ट बन जाओ, मैं आपका फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो हाँ ठीक है, तो रोहित भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा, आप बताओ। चलो बहुत बढ़िया यार, मैं भी बहुत बढ़िया, है ना। तो रोहित बेसिकली आप क्या करते हो अभी, आपका स्टडीज वगैरह में क्या चल रहा है आपका?
अभी कॉलेज चल रहा है मेरा, कॉलेज में भी क्या फाइनल कर ईयर। रहे हो? कॉलेज में मतलब कौन सा ये चल रहा है आपका कोर्स, कौन सा चल रहा है, और बेसिकली आप बात कहाँ से कर रहे हो? मैं दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, बी कर रहा दैट्स हूँ मैं ग्रेट यार, आईपी बहुत बढ़िया है यूनिवर्सिटी ना। से। तो ये हाँ बहुत बढ़िया है ना। तो यार एक बात बताओ रोहित, कि आप ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हो? ऑनलाइन बिजनेस बस मेरे को इसलिए करना है कि अभी कुछ नहीं, की लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे बैठे हैं, बस पबजी में टाइम जा रहा है, नेटफ्लिक्स वगैरह में टाइम जा रहा है, तो मैंने सोचा, मैंने बस वो देखा, तो मुझे लगा कि देख लेते हैं क्या है, कि कुछ करना चाहिए, थोड़ा टाइम अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो बस अभी खाली था तो मैंने इसलिए, और थोड़ी अर्निंग हो जाएगी तो अच्छा ही है, अर्निंग को बुरी लगती है। ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया है यार, और तुम्हारी सोच है वो बहुत अच्छी है ना। मैंने भी स्टार्ट किया था मेरा, तो कहीं ना कहीं मेरा भी यही रीजन था। बेसिकली मैं भी अभी बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से कुछ टाइम पहले, राइट। और जब मेरी भी जो बिजनेस को स्टार्ट करने का जो रीजन था, यही था कि यार ठीक है, लॉकडाउन के अंदर में ना थोड़ी बहुत अर्निंग जनरेट हो जाएगी, और थोड़ा फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा और इंडिपेंडेंट बन पाऊंगा। इस छोटी सी सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया, तो लर्निंग वर्निंग भी थोड़ी हो जाएगी, ये सोच के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और अच्छा है बेसिकली। मैं आपको रोहित भाई, कि आपका माइंडसेट क्या है? आपका बिजनेस माइंडसेट है या जॉब माइंडसेट है? आने वाले टाइम में आप जॉब करना चाहते हो कि बिजनेस ही करना चाहते हो आप? अ, कुछ टाइम जॉब करने के बाद फिर अपना बिजनेस करते हैं, वरना अभी तो जॉब का ही है, बिजनेस का कुछ नहीं ऐसा। ओके ओके ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। तो जैसे कि अभी आपने पूरी प्रेजेंटेशन देखी होगी, वेबिनार अटेंड किया होगा हमारा, तो आपको हाँ। सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप ये बताओ कि आपको क्या डाउट्स है, मतलब कुछ डाउट है इस बिजनेस को लेकर स्टार्ट करने के बीच में? कुछ पूछना है अभी आपको यहाँ पे? मतलब मेरे को समझ तो आ गया, लेकिन आप थोड़ा बताओ कि काम करना क्या है? मैंने पूरी वीडियो देखी, मेरे को ये नहीं पता, नहीं चला काम क्या करना है मेरे को, या ये है क्या एग्जैक्टली। ओवरव्यू देता हूँ, 2 मिनट में ओवरव्यू देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को समझो कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अफिलिएट मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। इस दो तरीके के, इस अफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करें, तो किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को जो वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर देते हैं, प्रमोट करके, तो उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है, बेसिकली इसी को अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, दो तरह होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है डिजिटल। फिजिकल में अगर मैं बात करूं, तो फिजिकल पे हमें जो मिलता है, और फिजिकल पे आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अफिलिएट बन सकते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जाकर। ठीक है। तो लेकिन जो दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जब हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर देते हैं, 3-3 4-4 बार, भाई मैंने देख लिया, समझ गए, भाई आपकी आवाज प्लीज बिल्कुल बार बार सही आ डिस्टर्ब रही है, मत करो। बिल्कुल क्लियर आ रही है और सही आ रही है। लो बिल्कुल भी नहीं आ रही, सही आवाज आ रही है आपकी। अगर आपने इन्होंने दोबारा मुझे करा ना, ये 2-3 बार आ चुके हैं, तो मैं इनको रिमूव करने वाला हूँ इस बार। डिस्टर्ब करते सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर बीच में गायब हो जाता है सब कुछ। ठीक है, मंगेश, अगर सो आपको एक आवाज बार नहीं भेज आ दो रही तो किसी आप रिकॉर्डिंग देख लेना। को। हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही वो रिकॉर्डिंग देख ले। ऑलराइट, तो मैं बात कर रहा था, क्या कर रहा था यार, है ना। आप सो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल एंड डिजिटल। तो फिजिकल में जो होता है कमीशन बहुत कम मिलता है, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में जो कमीशन होता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो काम करता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ। और डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो हम कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। ये सिर्फ फोन से हैंडल हो जाता है। फिजिकल प्रोडक्ट सिर्फ फोन से हैंडल आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसपे हम डील करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रांडिंग मास्टरी का कोर्स मिलता है इसके अंदर। जिस ब्रांडिंग मास्टरी में आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से अपने आप को ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, और किस तरीके से आप यहाँ पे ना ब्रांड बिल्ड करके एक अच्छी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, अगर आप ब्रांड नहीं हो तो आप वहां पे अच्छा पे आउट नहीं कर सकते, राइट। तो ये कुछ चीजें होती है। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगी। और इस कोर्स की जो प्राइस है वो 2400 रुपीज है, सॉरी 2300 रुपीज है। 2300 रुपीज में जो आपको कमीशन मिलता है वो 1900 रुपीज का कमीशन मिलता है। 1900 रुपये आपको कमीशन मिलता है अगर आप वही प्रोडक्ट को सेल कर तो। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको हमारी तरफ से आपको एड ऑन जो मिलता है बिजनेस डेवलपमेंट के, आपको मिलता है कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको किस तरीके से कर सकते हो, है ना। आपको वीडियोस किस तरीके से बनाना होता है, से रिलेशंस कैसे बिल्ड करना होता है, सेल्स कैसे क्लोज करना होता है, इस तरीके की लाइव ट्रेनिंग्स आपको मिलती है, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स आपको मिलती है।
है, सीख सकते किस तरीके से बेसिकली आपको कोई भी प्रोडक्ट के लिए पिच करना होता है और कैसे लीड जनरेट करना होता है, लीड जनरेशन कैसे करना होता है, फेसबुक पे ऐड कैसे कैंपेन रन करने होते हैं, ग्राफ कैसे डिजाइन करने होते हैं, ये सारे के सारे भी आपको इससे सीखने के लिए मिलता है, जो बहुत अगर मार्केट में तो आपको इसका बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है, बट आप यहाँ पे 2300 रुपीज में आपको ब्रांडिंग मास्टरी का कोर्स मिल जाता है और साथ में हमारी ट्रेनिंग्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो आप सीख के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, राइट। दूसरा 400 का प्रोडक्ट 1400 में आपको एडवांस जनरेशन मिलता है कि आप किस तरीके से मार्केटर्स को लीड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज आपको सीखने के लिए मिलती है। और 8400 वाला जो हमारा पैकेज है उसमें जो आपको कमीशन मिलता है वो 7th कमीशन मिलता है अगर आप सेल करते हो, और पैसिव इनकम वाला जो होता है वो 2nd 4th जो होता है वो प्राइम हो जाता है, मतलब 2 मिनट के अंदर आपको पूरा प्रेजेंटेशन देना है, और पैसिव इनकम जो होता है वो लास्ट तक बताना है और प्रेजेंटेशन खत्म। तो ये रहा प्रेजेंटेशन। 2nd एंड 4th जो होता है, आपने 5 सेल करा, 5 में से 2nd एंड 4th सेल होगी वो मुझे मिलेगी, उसके बाद जितनी भी आप सेल करोगे वो सारी होता है कमीशन वो आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ आपके 2nd का ही कमीशन यहाँ पर मिलता है। बस ये जवाब 2 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, उसको समझ में आ गया कि काम क्या करना है। अब आप मेरे को बताओ रोहित भाई कि अब आपकी क्या क्वेरीज है। समझाई इतने अच्छे तरीके से, अब कुछ बचेगा ही नहीं अगर किसी को हमसे बताना तो उसे। क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ कि अगर पर्सन को बताती थी कि लाइक मेरे को वीडियो में ये चीज समझ नहीं, 2 मिनट प्रेजेंटेशन में मेरे को क्लियर हो गया, सेम तरीके किसी को बताते तो क्लियर हो सबको। अभी तक तो इतना ही था ना कि वीडियो के अंदर हाँ बिल्कुल, लाइक मतलब अभी हम वीडियो भेजने के बाद इतना ही होता। एक बार उसको जरूर 2 मिनट की प्रेजेंटेशन शेयर करो यार, है ना। जब तक हम 2 मिनट की प्रेजेंटेशन सामने वाले से शेयर करेंगे नहीं ना, सामने वाले को चीजें समझ में नहीं आती है। ऑलराइट, तो जब हमने ये दर्द दिया तो उसके बाद हमारे क्वेरीज आने स्टार्ट पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या कंपनी लीगल है, क्या ये कंपनी काम करेगा, है ना, क्या कंपनी भागेगी तो नहीं ना, इस तरीके के डाउट होते हैं। और कितने लोगों के पास आता है लीगलिटीज को लेकर कि कंपनी लीगल है कि नहीं है। मेरे पास भी आता है। आप क्या जवाब देते हो। मैं जवाब देता हूँ कि लीगैलिटीज के रिगार्डिंग मैं कहता हूँ उनको डायरेक्ट कि आप वेबसाइट पर जाओ, वहां पे वेबसाइट के नीचे लिखा हुआ है सारी लीगल वगैरह, और वो चीज वहां पे वो खुद पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है। मैं तो ये आंसर देता हूँ। लोग सिर्फ इस चीज को फ्रॉड नहीं मानते, लोग और भी बहुत से काम होते हैं जो बिल्कुल लीगल है बट स्टिल उसके ऊपर भी उनको भरोसा नहीं होता है। तो लोगों को, कुछ लोग होते हैं जिनको तुम ना भगवान को भी सामने खड़ा कर दोगे तो कहेंगे भगवान थोड़ी ना है, राइट। तो उनको तो रहेगा ही। बाकी लीगलिटीज को लेकर मैं ये बोलता हूँ कि देखो यार, यहाँ पे लीगलिटीज वाली बात तो कुछ है ही नहीं। मतलब लीगलिटीज, मैं तो सामने वाले से बोलता हूँ, लीगलिटीज हमें वहां पे जरूरत होती है जहाँ पे ना सामने कंपनी हमसे पैसा ले रही है, और पैसा लेने के बाद जैसे कि मान लो तुम जॉब कर रहे हो, है ना, और जॉब कर रहे हो तो तुम 1 महीने काम कर रहे हो, 1 महीने बाद तुमको पैसा मिल रहा है, काम करने का तुम्हारा जो होता है वो 1 महीने बाद पैसा मिल रहा है। तो लीगलिटीज की बात की जाएगी, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मेरा पैसा लेकर तो नहीं चली जाएगी, है ना, वहां पे लीगलिटीज की बात की जाती है। बट इस बिजनेस के अंदर ना आपको लीगलिटीज की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है ना यार, अब तुमने इस बिजनेस को स्टार्ट करा और तुमने मान लो किसी को सेल करा, तो कंपनी तुमसे कितने रुपए लिए? तुमसे कंपनी ने सिर्फ 400 रुपीज लिए, और उसके बदले में कंपनी ने तुमको क्या क्या प्रोवाइड किया? कंपनी ने तुमको एक वेबसाइट प्रोवाइड किया, कंपनी ने तुमको लैंडिंग पेज प्रोवाइड किया, कंपनी ने तुमको ब्लॉग बनाने के लिए एक पूरा का पूरा, है ना, वेबसाइट प्रोवाइड किया जिसपे आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हो, बना सकते हो, आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया। कोर्स के साथ साथ में आपको सिखा रही है कि ब्रांडिंग मास्टरी किस तरीके से करनी होती है। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपको एक फनल ईमेल में कुछ आपने जैसी कंपनी को 400 कंपनी को तुरंत आ गया, और जो कस्टमर से पैसा यानी कि जो हमारा कमीशन होता है, कमीशन जो होता है वो कंपनी थोड़ी लेती है, वो बस डायरेक्टली आता है ना, तो वो पैसा तुरंत मिल जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि हमें यहाँ पे लीगलिटीज ढूंढनी चाहिए। जो पैसा कंपनी अपने पास लेकर आती है, 1 हफ्ते बाद ट्रांसफर करती है, 1 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया, तो हम सोचे लीगल नहीं हुई तो भाग गई तो लेकर। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी लीगलिटीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पैसा तुरंत मिल रहा है, और 400 रुपए जो ले रही है कंपनी उसके बदले में आपको इतना वैल्यूएबल प्रोवाइड कर रही है।
ठीक है। लेकिन अगर वही आप ऐसे प्रोडक्ट के पास जाते हो, आप फिजिकल प्रोडक्ट करने चले जाओ, फिजिकल में ना है, सपोर्ट करने का कोई नहीं होता, ट्रेनिंग देना है ना आपको, वहाँ पे कमीशन जो होता है वो हाईएस्ट 10% का मिलता है ना। तो ये सारी चीजें होती है, ब्लॉग्स भी लिखने पड़ते हैं वहाँ पे, वेबसाइट भी खुद का बनाना पड़ता है वहाँ पे, ट्रैफिक भी खुद जनरेट करनी पड़ती है, एड्स भी रन पड़ती है, इतना सारा पैसा वहाँ पे लगता है। बट इस बिजनेस के अंदर आपको ना तो पेड एड्स डालने हैं, आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर सकते हैं, आपको बिजनेस में किस तरीके से लोगों से बात करना होता है, प्रमोशन कैसे करना होता है, सब कुछ A to Z सिखाया जाता है इसके अंदर। तो ये तो ज्यादा परफेक्ट पॉइंट है बिजनेस से। आप सिर्फ 2300 रुपए के अंदर अंदर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो लीगलिटीज वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो लीगलिटीज वाला इस तरीके से आप सामने वाले को आंसर दे सकते हो। अगर आपको ये आंसर पसंद है, टाइप यस कर दो, है ना। अब अगला डाउट जो आता है वो आता है मनी प्रॉब्लम। पैसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं सर बिजनेस को स्टार्ट तो कर ले ना, बट पैसे की दिक्कत है, पैसा नहीं है, पैसा होता तो बिजनेस जब सामने वाले को बेटा पैसा लाइन निकाल रहे कि तुरंत आप बोलो आप हैंडल करो, आपको दे सकता हूँ से जब भी कोई बोले आपको क्या किस किस को प्रॉब्लम की प्रॉब्लम जो मनी चलो ग्रेट। सो मनी प्रॉब्लम पे अगर हम बात करें तो मनी प्रॉब्लम जब भी सामने वाला आपसे कोई भी पूछे कि मनी प्रॉब्लम हो रही है, राइट, सो आपको एक जवाब देना है और एक बहुत परफेक्ट जवाब आप लोगों को मिलना है। ठीक है, सामने वाले से जेन्युइन के साथ बात करो, ऑनेस्टली के साथ बात करो कि चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मनी प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप ये बताओ, ऑनेस्टली के साथ आप उससे पूछो कि अगर इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं तो क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे सच में, या फिर आप मुझे ये इसलिए बोल रहे हो, आप मुझे टालने के लिए ये चीज बोल रहे हो। आप सामने वाले से ना साफ बात करो और डायरेक्ट बात करो, है ना, कि आप ये जो चीज बोल रहे हो ये चीज आप सिर्फ मुझे सॉल्यूशन अगर बता दो तो क्या तब आप स्टार्ट कर लोगे, या सिर्फ मुझे टालने के लिए बोल रहे हो, या फिर मुझे भाई मतलब ना ही नहीं करने का ही आपका एक बहाना है। आप डायरेक्ट बोलो ना उससे, वो बोलेगा नहीं मैं स्टार्ट कर लूंगा, कोई बहाना नहीं है। और अगर बहाना होगा तो साफ साफ बोल देगा, है ना। तो ठीक है, आप उसने बोल दिया कि नहीं ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे को अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली मैं करूंगा। तो मैं उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूँ कि चलो ठीक है भाई अच्छी बात है, तो एक बात बताओ मेरे को कि आज की डेट में आपकी एज कितनी होगी। वो बोलेगा 18 साल, 19 साल, 20 साल। आप मेरे को बताओ 18-19 साल की आप हो चुके हो और आज की डेट में आपको 2000 2,500 रुपए की आज की इतनी प्रॉब्लम आपको हो रखी है ना, आपके पास 2,500 रुपए नहीं है। आई डोंट नो यार शर्म की बात है कि नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है कि गर्व की बात है। यस मुझे है ना, यस मुझे 2500 रुपए की दिक्कत है, यस मुझे ना मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे 2500 रुपए की दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है ना। सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं भाई ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। भाई शर्म की बात है कि नहीं है, बट गर्व की बात नहीं है कि मुझे 2500 रुपए की दिक्कत है ना, ये सामने वाले से पूछो, बोलो, है ना। और आज की डेट में यार सोचो इतनी एज हो गई है, 2500 रुपए की आपको प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आप ही से बोलता हूँ चलो ठीक है कि आज आप मेरे को बोल रहे हैं कि पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं आपको इस बात की श्योरिटी दूं, गारंटी दूं, है ना, कि आप यहाँ से आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 40 से 50 हजार रुपये महीना कमाओगे,
40 से 50,000 छोड़ो, अगर 15-20,000 रुपए की भी बोलोगे तो भी मान जाएगा। 15 से 20,000 रुपए महीना यहाँ से कमाओगे आज से कुछ टाइम बाद, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो आज से 2 से 3 महीने बाद, इस बात की गारंटी लिख कर दे दूं तो क्या तब भी आप मुझे यही बोलोगे कि पैसे की दिक्कत है? सच सच बताना, आप स्टार्ट कर लोगे? वो बोलेगा क्या कि हाँ मैं कर लूंगा, है ना। या फिर एक एग्जांपल और दे सकते हो कि मान लो आप एक मॉल में गए और आप उस मॉल के अंदर गए और आपने एक स्क्रैच कार्ड निकला और सॉरी आप मॉल के अंदर गए और मॉल से जब आप बाहर निकल रहे थे शॉपिंग वगैरह करके, तो सामने एक पर्सन आते हैं आपके पास भागते हुए और बोलते हैं कि अरे सर आपकी लॉटरी निकली हुई है। आपने बोला लॉटरी? तो उन्होंने कहा कि हाँ आज की डेट में हमारा एक ऑफर निकला हुआ है और उस ऑफर में हम लॉटरी निकाल रहे हैं, तो आपका भी एक लॉटरी निकला हुआ है क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आते रहते हैं। आप गए, आपने उस स्क्रैच कार्ड को खोला और डाला निकाला, तो आपकी जो है 10 लाख रुपए की आपकी कार उस लॉटरी के अंदर निकलती है। तो क्या आप उस समय 10 लाख रुपए की जब आपकी कार निकलती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन होता है कि 3 घंटे के अंदर आपको कम से कम 10,000 रुपए अरेंज करने, सिर्फ 3 घंटे के अंदर। और आपकी हालत अभी जैसी है ना वही सेम हालत उस समय भी आपकी। आप बताओ मेरे को कि क्या आप तब पैसे अरेंज करके उस कार को लेना पसंद करोगे या छोड़ दोगे? बस इतना क्वेश्चन बता दो। आपको क्या लगता है, क्या जवाब देगा? बिल्कुल, वो यही बोलेगा हाँ ले लूँगा। तो आप मेरे को बताओ, आप बोल रहे हो पैसे की प्रॉब्लम है और आप उस कार को लेने के लिए 10,000 रुपए अगले 3 घंटे के अंदर अरेंज कर लोगे। आपके पास पैसा नहीं है बस स्टिल आप अरेंज कर लोगे। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि आपको पता है कि सामने जो चीज़ है वो मेरे को मिल जाएगी और आपको तुरंत दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट है। आपको तुरंत दिख रहा है कि नहीं मैं 10,000 रुपए का परचेज़ करूँगा तो मुझे 10 लाख रुपए की चीज़ मिल रही है, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि जब भी हमें जहाँ पे भी हमें प्रॉफिट नज़र आता है, जहाँ पे भी हमें प्रॉफिट दिखता है, उस चीज़ को हम तुरंत के तुरंत अरेंज कर देते हैं, उस चीज़ के लिए पैसा हमारे पास आ जाता है। ठीक है? तो जिस तरीके से आप तब पैसा अरेंज कर सकते हो, तो आप अभी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी आपको भरोसा ही नहीं है कि आप इस बिज़नेस से पैसा कमा सकते हो। बात सही कह रहे हो ना, बताना आप। उसे पूछो इस तरीके से। टोन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरा टोन बहुत इसी तरीके से रहता है। सच बताना क्या आप अगर आप पे मतलब आप सच बताना आपकी क्या सच में आपको भरोसा नहीं है इस बिज़नेस के ऊपर? वो बोलेगा नहीं भरोसा तो है मुझे, फिर क्या दिक्कत है? हो सकता है बोले भरोसा है, या हो सकता है बोले कि नहीं, नहीं सही बात है मुझे भरोसा ही नहीं है अभी इस बिज़नेस के अंदर, ठीक है? तो आप यही तो चाहते हो ना कि मैं आपको गारंटी दे दूँ कि आप इस गारंटी दे दूँ तो आप हो जाओगे यहाँ पे कामयाब, है ना? तो वो बोलेगा कि हाँ गारंटीड अगर श्योरिटी चाहिए मुझे गारंटीड चाहिए मैं तभी कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। अब उसका मेन डाउट जो है ना वो पैसे का नहीं था। पैसे का डाउट किसी को नहीं होता है। मेन जो डाउट होता है ना सामने वाले को वो यही होता है कि ना उसको विश्वास नहीं होता है कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आपको ना पैसे से सामने वालों को लेकर जाना है उस वाले डाउट तक कि ये वाला डाउट तक लेकर जाना है कि हाँ मुझे विश्वास नहीं है ना, तो गारंटीड वाले पे लेकर जाना है। फिर गारंटीड का फॉलोअप करना है कि आज की डेट में गारंटीड किस चीज के क्या जिस घर में बैठे हुए हो तो वो उस घर से वो घर आपका नहीं टूटेगा, आपका जो पंखा ऊपर चल रहा है वो पंखा नहीं गिरेगा, क्या इस बात की गारंटी है? नहीं है। आप रोड पे रोज जाते हो आए दिन इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो क्या आप रोड पे निकलना छोड़ दोगे? क्या भाई रोज इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो मर गए तो खाना खाते समय भी बहुत से लोग होते हैं जिनके गले में अटक जाता है, मर गए तो मर जाते हैं वो लोग एक बार तो, ठीक है। तो क्या खाना खाना चाहिए हम लोग? नहीं ना, हम हर चीज में पॉजिटिव पार्ट सोचते हैं, तो हम यहाँ पे भी तो पॉजिटिव पार्ट सोच सकते हैं ना यार कि पॉजिटिव नहीं हुआ तो अच्छा चलो आप ही से मैं पूछता हूँ, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 99% मान लो नहीं होगा ना, और क्या होगा? आप रोड पे आ जाओगे, जमीन पे आए ना भीख कटोरा लेके भीख मांगने लग जाओगे, आपका जो घर है वो सब बिक जाएगा, है ना? जो आपका बीएमडब्ल्यू के घर के बाहर है वो बिक जाएगा। अरे है ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से? लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि अगर आप 1% चांस है कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा और आपने काम करना स्टार्ट करा, आपने यहाँ पे लर्निंग करना स्टार्ट करा, तो आपका घर जरूर आ सकता है, आपकी गाड़ी जरूर आ सकती है, बिकॉज बहुत से ऐसे पीपल्स है जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। अब आप मुझे ही देख लो, मैंने यहाँ पे इतने रुपए की अर्निंग जनरेट करी, मेरे सामने भी सेम सिचुएशन था, पैसा मेरे पास भी नहीं था, कोविड मेरे सामने भी था, लॉकडाउन मेरे सामने भी था, ठीक है? और फैमिली ने मेरे भी मना किया था, बट फिर भी मैंने बिजनेस को शुरू किया ना, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजों को लेकर जाना है और बाकी इसके आंसर्स आप लोगों को
मिल जाएंगे उसके अंदर। लूज बात सोचते हैं ये भी रीजन है। तो आपको बस भरोसा दिलाना है ना, आपको सिर्फ भरोसा दिलाना है, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाले को। ठीक है, आप इससे ये भी बोल सकते हो कि आपने इससे पहले कभी 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए क्या, आपने इससे पहले 10,000 रुपए कभी वेस्ट नहीं करे। वो क्या बोलेगा कि हाँ मैंने करे, और हर पर्सन वेस्ट करता है। अपने घर के आसपास देखो जाके, आपने कई ऐसे 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 पैसे बहुत सारे वेस्ट कर रखे हैं। आपने फोन लिया, फोन टूट गया, अगले दिन चोरी हो गया, वो वेस्ट ही तो हुआ ना। आपने पार्टी, हाँ पार्टीज के अंदर कर देते हैं लोग, मूवीज के अंदर कर देते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाने में कर देते हैं लोग, तो 10,000 रुपए तक लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो ये तो बिजनेस एक परफेक्ट है ना। इस बिजनेस के में अगर आप आते हो तो एक चांस ही है आपका आगे बढ़ने का, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो सकती है, आपकी टेक्निकल नॉलेज डेवलप हो सकती है, आप मार्केटिंग सीख जाते हो, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना होता है सीख जाते हो, तो आप ना लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ोगे, पीछे देखो तो। ठीक है, और ये चीज आपको बोलनी है, बस ये है। ठीक है, बाकी अगर आपकी इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप ये एग्जांपल ले लो, अगर आपको एक्सीडेंट हो जाए, अब मान लो चलो कोविड ही है, कोविड-19 है ना, कई लोग बोलते हैं कोविड है, पैसा नहीं है, ठीक है, कह दो कि भगवान अगर एक खुदा ना खास्ता कल को तुम रोड पे जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट जब हो जाता है तुम्हारा, तो तुम डॉक्टर को ये बोलोगे कि पैसे की दिक्कत है, सच बताना, तुम कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से जितने जितने रुपए भी लगेंगे, तुम कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे, तो वो यही बोलेगा कि नहीं यार मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा। तो जब तुम तब अरेंज कर सकते हो तो तुम अब क्यों नहीं कर सकते, ये भी तो अर्जेंसी है। तुम बोल रहे हो कोविड-19 है, पैसे की दिक्कत है, तो कोविड-19 है, पैसे की दिक्कत है, तो क्या ये अर्जेंसी तुमको नहीं लगता? अरे तुम आज पैसे को अरेंज कर लेते हो एक बार, तो सोचो कि यार तुम्हारी जो पैसे की प्रॉब्लम है, जिस वजह से तुम इतने परेशान हो, वो प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो सकती है, वो प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ से खत्म हो सकती है, और तुम इस बिजनेस को सीख के अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम 1 लाख कमा सकते हो, बट हाँ तुम महीने के 10,000 15,000 तो कमा ही सकते हो ना। आप ये सामने वाले को बोल सकते हो। अगर जवाब पसंद आया, टाइप ग्रेट। चलो बढ़िया, ये सॉल्व होता है प्रॉब्लम। उसके बाद बहुत से पीपल्स के पास जो एक और आता है डाउट, वो ये आता है कि भाई आधे पैसे मैं दे देता हूँ, आधे पैसे आप दे दो। ये बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो, तुम मेरे पैसे लगा दो, जब मेरी अर्निंग होगी, जब मेरी पहली सेल होगी, तो मैं पहली सेल पे तुमको जो होता है अमाउंट मैं दे दूंगा तुमको। बहुत से लोगों के पास आता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सवाल आता है और चाहते हैं कि सर इसका जवाब दो मुझे परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया है ना। इसका जवाब देना है कि आपको बोलना है मुझे कोई इशू नहीं है, एक बात बताओ जब आप करोगे, सिंपल से उसको बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, मैं पैसा तो दे दूंगा आपको, लेकिन आप मेरे साथ जब बिजनेस को स्टार्ट करोगे, जब आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे और तुम बोल रहे हो कि जो मेरे साथ जब मेरी पहली सेल आएगी तो मैं पहली सेल पे तुमको पैसा दे दूंगा, तो एक बात बताओ, बिजनेस करने के लिए तुम भी आए हो, बिजनेस करने के लिए मैं भी आया हूँ, दोनों लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे, तो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली से बात है हम बिजनेस ही तो करेंगे ना। तो अगर दोनों को हमें बिजनेस ही करना है, और जब तुम किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाओगे और किसी पर्सन को तुम बताओगे इस बिजनेस के बारे में, और वो भी तुमको यही बोलेगा कि आधे पैसे पे करवा दो, या फिर मेरे को भी तुम ज्वाइन करा दो, जब मेरी सेल आएगी तो मैं तुमको पैसा दे दूंगा। अगर यही करते रहेंगे तो ना तो तुम कमा पाओगे ना तो मैं कमा पाऊंगा। सिंपल सा जवाब देना। आप बताओ क्या आप करवा दोगे ऐसे ही? क्या आप ऐसे ही करवाते चले जाओगे? तो फिर मेरा पैसा कब दोगे? जब तुम भी ऐसे ही करवाओगे, मैं भी ऐसे ही करवाऊंगा, फिर तो ये चेन ही बड़ी होती चली जाएगी और इस तरीके से होता चला जाएगा, फिर बिजनेस कौन सा होता है? इस तरीके से बिजनेस थोड़ी ना हो पाएगा यार। आपको ये जवाब देना, डेफिनेटली सी बात है, वो चुप हो जाएगा और शांत हो जाएगा, आपको उसको समझ में आ जाए क्या देना है। क्लियर है? इफ क्लियर टाइप क्लियर। ऑल राइट,
चलो अगला जो आता है वो बहुत से प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं गारंटी क्या है कि सेल आएगी ही आएगी। बहुत से लोगों के पास आते हैं क्वेश्चन, सर गारंटीड देते हो कि मेरी सेल आएगी आएगी, अगर गारंटीड दोगे तो मैं बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगा। टाइप में जिसको ये क्वेश्चन आता है, तो सिंपल सी बात है, गारंटीड के ऊपर मैंने अभी जवाब दिया था, फिर भी दे देता हूँ। आप एक एग्जांपल दे दो सामने वाले को कि देखो आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, वो क्या बोलेगा, हाँ मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ। उसके बाद आप बोलो कि ठीक है आप बैंक में पैसे जमा करा दिया आपने, उसके बाद आप पूछो कि आपको पता होगा यस बैंक जो है, यस बैंक का दिवाला हो गया, यस बैंक गायब ही हो गया पूरा, है ना। तो यस बैंक जब खत्म हो गया कि आज की डेट में पूरा का पूरा खत्म हो चुका है ना, उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड करा, पैसे लेके चला गया था, उसके बावजूद भी आज हम बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं ना, क्योंकि हमें विश्वास है, गारंटी तो बैंक वाला भी हमें देता नहीं है। तो आज की डेट में गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, दुनिया के अंदर किसी चीज की गारंटी नहीं है। आज हमारी लाइफ की गारंटी नहीं है, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं उस चीज की गारंटी नहीं है, कल हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। हम जिस दुकान से जाके खाना लेकर आ रहे हैं, जो चावल दाल ये सब खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो उसके अंदर उसने कुछ नहीं मिला रखा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो हम फिर भी सारी चीजों को एक विश्वास के साथ ही तो करते हैं ना। तो गारंटी किसी चीज की नहीं है, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पर विश्वास करना पड़ता है, तो ही हम कामयाब हो पाते हैं। अगर एक किसी बात की गारंटीड होती है तो वो होती है सिस्टम प्रूवन। सिस्टम प्रूवन का मतलब क्या है, अगर बात करें newsonfire.com का, तो newsonfire में ना तुम मुझ पे भरोसा मत करो, तुम newsonfire के अंदर ना हमारे पास कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिन लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी इनकम तक पहुंचे हैं। मैं हूँ, आप मेरा बता सकते हो, बहुत से ऐसे पीपल्स हैं, राइट। निहाल जी ने अच्छा करा था यहाँ पर, है ना। उसके बाद और भी बहुत से पीपल्स है मेरी टीम से, है ना। रोहित चौहान, है ना, इन्होंने अपना बाइक परचेज करा, आज भी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, 50,000-60,000 एवरेजली इनकम हमारी रहती है इस बिजनेस के थ्रू, है ना। अभी अंकित केसरी मेरी टीम से, वो अच्छा कर रहे हैं, राइट। और भी पीपल्स हैं यहाँ पे जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, आदित्य से अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, राइट। सो शिवम यादव है मेरी टीम से, अच्छा वो भी कर रहे हैं। सो ये जो लोग हैं, इन लोगों ने प्रूव कर रखा है कि नहीं भाई यहाँ से इनकम होती है, पे आउट्स आते हैं। और गारंटीड किसी चीज की नहीं होती है, गारंटीड होती है प्रूवन सिस्टम की, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एक सिस्टम प्रूव्ड है, हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और उन ट्रेनिंग्स को अगर आप देखोगे, सीखोगे, समझोगे, अटेंड करोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट आए हैं, मेरी टीम को भी रिजल्ट आए हैं, तो आप कौन सी खेत की मूली हो, आपको भी रिजल्ट आएंगे। तो गारंटीड किसी भी चीज की नहीं होती है, गारंटीड अगर कोई चीज होती है तो वो होता है प्रूवन सिस्टम। और हमने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है, लाइव वेबिनार्स का कर रखा है, ट्रेनिंग से कर रखा है हमने, सेल्स वेबिनार का कर रखा है, और उसको रेगुलर बेसिस पे कोई अटेंड करेगा, सीखेगा, करेगा, डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा, राइट। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और दे सकते हो कि मान लो एक स्कूल है, मान लो एक 12th क्लास है, आपने 12th क्लास के अंदर स्टडी करी होगी, तो आप बताओ मेरे को 12th में आपके साथ कितने बच्चे थे। सामने वाले बोलेगा 30 या 40, है ना। 30-40 बच्चे जब थे आपके साथ, तो 30-40 बच्चों में से आपने जब प्रेजेंटेशन शेयर किया सामने वाले से, तो कितने पीपल्स हैं जो आपके साथ, है ना, टॉप करके, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टॉप करके हो गए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फेल भी हो गए होंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, जो फेल हो गए, क्या उनको पढ़ाने वाला टीचर अलग था? पढ़ाने वाला टीचर सेम ही था, पढ़ाया भी सभी गया, सिलेबस भी सेम ही था, बुक्स भी सेम ही थे, है ना। लेकिन कुछ टॉप कर गए, कुछ पास हुए और कुछ फेल हो गए। तो वही होता है भाई, गारंटीड किसी चीज की नहीं होती है। आप बिजनेस के अंदर आओ, सिस्टम को फॉलो करो, काम करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे, जिस तरीके से बाकी लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। तो होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा, राइट। टाइप बेस्ट इन कमेंट सेक्शन अगर आपको ये आंसर बेस्ट लगा तो। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट। चलिए फटाफट से, टाइम लेट हो रहा है हमारा, मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट करना। अगला जो डाउट आता है वो आता है सोच कर बताऊंगा। सब बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा, मेरे पास ना सब कुछ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार जब उनके पास कुछ नहीं मिलता ना, जब हम सब चीज का आंसर दे देते हैं और उनको नहीं करना होता, तो वो यही बोलते हैं सोच के बताऊंगा। भाई देखते हैं, करते हैं, है ना, सोच के बताता हूँ आपको। तो जैसे ही कोई पर्सन आपको सोच कर बताऊंगा, तो आपको एक जवाब देना है उसको, क्या सोचोगे। जैसे आप सामने वाले को बोलोगे क्या सोचोगे, उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाएगा और वो सोचना स्टार्ट कर देगा कि यार मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा अभी तो क्या सोचूंगा। अब वो आपको बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। जैसे वो बताएगा कि भाई सोचूंगा ना, फिर पैसे भी अरेंज करने हैं, एक बार पैसे भी अरेंज कर लूंगा। तो जैसे कि पैसे अरेंज करने का जैसे वो बोलेगा, तो पैसा अरेंज करने का आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, तुरंत ठोक डालो। पैसे आंसर पैसे नहीं है,
अरे पैसा आंसर का तुम सॉल्यूशन देना स्टार्ट करो, तुरंत पैसे नहीं है। फिर वो बोले, या फिर कुछ और बोलेगा आपको, सोच के बताऊंगा, क्या आपको बोलेगा कि एक बार मैं देख लूं निब्स ऑन फायर क्या है, कैसे है। तो आप उसको बोलो कि निब्स ऑन फायर के बारे में आपको और क्या देखना है, सब कुछ तो आपने देख लिया, वेबिनार आपने अटेंड कर लिया, वीडियो आपने देख लिया, मुझसे आपने बात कर लिया। प्रूफ चाहिए, व्हाट्सएप खोलो, फोन पे लगे रहो, व्हाट्सएप खोलो, मैं आपको प्रूफ भेज रहा हूँ। अर्निंग के प्रूफ चाहिए, ये लो। nibusonfire.com चाहिए, ये लो। वेबसाइट भेज रहा हूँ, जल्दी खोलो और वहीं पे मेरे सामने फोन पे रहो, देखो। कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले को सारी चीजें दिखाओ, उसको सोचने के लिए छोड़ो ही मत। अब क्या सोचेगा बता, अब क्या सोचना रह गया। मतलब जैसे आप सामने वाले से पूछोगे क्या सोचेगा, तो वो आपको अपने डाउट्स बताना शुरू करेगा, और वही डाउट्स बताएगा जो मैंने पीछे क्लियर करे। मनी प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, गारंटीड है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब कुछ बोलेगा, राइट। तो जैसे वो अपने मेन रीजन अपने डालने स्टार्ट कर देगा, मेन आपको आंसर्स देने शुरू कर देगा, तो उसके आंसर वो आप दे दो। ऑलराइट, ये भी आपको समझ में आ गया। अगला डाउट, अब उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं करने को मिलेगा, तो आप बोले कि एग्जाम चल रहे हैं, एक महीने बाद करूंगा, है ना, एग्जाम्स की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा अभी की डेट में। तो आपको इसका क्या जवाब देना है। जैसे सामने वाले से बोलो कि एक महीने बाद वो बोलता है, तो आपको क्या बोलना है कि भाई एक महीने बाद क्यों करेगा। सिंपल, जैसे सामने वाला बोले कि मैं एक महीने बात करूंगा, 2 महीने बात करूंगा, 5 महीने बात करूंगा, भाई 1-2 महीने बाद या 5 महीने बाद तो क्यों करेगा, अभी क्यों नहीं कर सकता। तो अब आपका उसका जो एक्चुअल रीजन है वो आ जाएगा। एग्जाम का बोलेगा आपको कि भाई एग्जाम चल रहे हैं अभी, ठीक है, या फिर मैं कहीं बिजी हूँ, अभी मैं इस चीज के अंदर बिजी हूँ, उस चीज के अंदर बिजी हूँ, तो उसका आंसर आप पता है कि क्या देना है, किस तरीके से आप दे सकते हो, वो आप देना स्टार्ट करो। एग्जाम का कोई बोलता है तो मैं कहता हूँ कि क्या 24 घंटे पढ़ाई करते हो। आपके सामने बहुत से लोगों के पास ये आंसर क्वेश्चन आता होगा कि एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम के बाद ही मैं करूंगा, है ना। तो या फिर कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अगले महीने सैलरी आएगी, तो अगले महीने सैलरी आएगी तब मैं करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जवाब दे सकते हो कि बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आज स्टार्ट करोगे तो आप कितने रुपए दोगे, 2300 रुपीज। एक महीने बाद करोगे तो कितने रुपए दोगे, 23। अच्छा, एक साल बाद करोगे तो कितना दोगे, सेम ही दोगे। ऐसा तो नहीं है कि रेट के अंदर कम या ज्यादा हो जाएगा, रेट सेम ही रहेगा, आज भी उतना ही देना है, कल भी उतना ही देना, और करना ही है तो तुम एक महीने बाद क्यों आज करो। और आज करोगे तो आज में क्या बेनिफिट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता, ना मैं पढ़ता, ना तुम पढ़ते, ना कोई नहीं पढ़ पाता, सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं है कि तुम 24 घंटे पढ़ाई करोगे तो तुम फोन को नहीं छुओगे, फेसबुक को चलाओगे, इंस्टाग्राम को चलाओगे, और तुम वहां पे स्क्रॉल करोगे, लाइक करोगे, लोगों से बात करोगे। और हमारे बिजनेस में कुछ अलग से काम करना नहीं है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, प्रमोशन करना है, स्टेटस लगाना है, और लोगों से बात ही करना है, बिजनेस ही यही है। और तुम इस चीज के बिना रह सकते नहीं हो, तो करना तो तुम्हें सेम ही काम है। अब तुम कर रहे हो क्या, इस चीज के ऊपर तुम्हें क्या करना है। अभी तुम अगर बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो तो रोज का तुमको सिर्फ 1 घंटा निकालना है, और 1 घंटा तो यार 24 घंटे में से तुम 8 घंटे सो लो, 8 घंटे पढ़ाई कर लो, 16 घंटे, और फिर भी तुम्हारे पास 5 घंटे फालतू रहेंगे, है ना। तो 5 घंटे फालतू रह गए, तो 5 घंटे में से 1 घंटे तुम बिजनेस को भी दे दो, क्या दिक्कत है ना। और अगर वो 1 घंटे देते हो तो हमारी लाइव ट्रेनिंग हो रही है अभी, बेसिकली बहुत जबरदस्त, बहुत औसम होने वाली है। ट्रेनिंग की हाइप बनाओ, उनको बोलो कि हमारी ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, उन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हो, उन ट्रेनिंग से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन ट्रेनिंग्स के बारे में बताओ और उनको ट्रेनिंग के अंदर अटेंड करवाओ। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको बोलना है सामने वाले से। और क्या रह गया हमारा क्वेश्चन, 1 महीने बाद वाला क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला जो आता है, मुझे लगता है कि सर मैं कर नहीं पाऊंगा, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं इस बिजनेस को, मुझे लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं, ये कोई पर्सन थी, है ना, दिव्या। ऑलराइट दिव्या, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा, टेंशन ना लो तुम, अभी इसका आंसर मैं देने वाला हूँ आगे, थोड़ा बने रहो, 5 मिनट और वेट कर लो। अभी अगला जो आता है हमारा, मुझे लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो वही सेम चीज, कोई भी बोले, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी आपके सामने रखे, आपको ना अगला उससे एक और क्वेश्चन पूछ लेना है कि आपको ऐसा क्या लग रहा है इस बिजनेस के अंदर कि वो आप काम नहीं कर सकते। ऐसा इस बिजनेस के अंदर कौन सी चीज है जो लगता है कि आप नहीं कर सकते। अब वो आपको क्या बोलेगा कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, मैं उस तरीके से नहीं बोल सकता, यही तो बोलेगा ना। या फिर बोलेगा कि है ना, मैं लोगों से नहीं बात कर सकता, मेरे पास लोग नहीं है। वो अपने मेन डाउट्स आपके सामने रख देगा, बोलेगा। मान लो बोलता है कि भाई मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता, आप जितने कॉन्फिडेंट के साथ, जितने अच्छे तरीके से आप समझाते हो, वो मैं नहीं कर सकता। तो आप बोलो कि ठीक है, लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हो तो बोली तो रहे, और क्या कर रहे हो, है ना। तो फिर बोलेगा नहीं, मैं आपकी तरह नहीं बोल सकता। तो अच्छा, आप उससे अगला क्वेश्चन बोलो कि एक बात बताओ कि अगर आपको ये चीज मैं सिखा दूं, अगर आपको मैं ये चीज सिखा दूं कि बोलते कैसे मेरी तरह, तब तो बोल पाओगे ना। बोलेगा हाँ, तब तो मैं बोल लूंगा, बिल्कुल। और इसके अलावा कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। फिर वो बोलेगा कि
मतलब लोग नहीं है मेरे पास, है ना, कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे। तो इंटरनेट के ऊपर 50 करोड़ लोग हैं और फेसबुक चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वाले इतने सारे लोग हैं, और उन लोगों तक कैसे पहुंचना, यही हम चीज सिखाएंगे तुमको। और अगर वो चीज तुमने सीख लिया तो लोगों की तुम्हारे पास कमी नहीं होगी, और बोलना मैं तुमको सिखा दूंगा। तो दोनों का सॉल्यूशन मिल गया। अब बताओ तुमको कौन सी चीज लग रही है जो तुम नहीं कर सकते। सामने वाले से पूछो, आपको वो आंसर, क्वेश्चन करेगा, आंसर देगा, उसके मेन जड़ तक जाओ कि एक्चुअल में उसको किस चीज की प्रॉब्लम है। टाइम नहीं है और भी काम कर रहा हूँ, तो उसको बोलो कि बेटा टाइम नहीं है तो तूने मैसेज क्यों किया मेरे को। सिंपल सा है, अगर तुमने, तेरे पास टाइम नहीं था बट फिर भी तूने मेरे को मैसेज किया, तो इसका मतलब है कि तू कुछ तो करना चाहता है, जब भी तो तूने मेरे को मैसेज किया, नहीं तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहा होता। और अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू हैव टाइम, है ना। और टाइम की प्रॉब्लम किसी को किसी चीज की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है प्रायोरिटीज की, कि किस चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटीज रखते हैं। तुम आज पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो भाई, है ना। 15,000 20,000 रुपए की तुमको जॉब मिल जाएगी, 25,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी, दैट्स व्हाई तो तुम स्टडी कर रहे हो ना। तो जब तुम 15 से 20,000 रुपए के लिए तुम रोज का 8 घंटा दे सकते हो, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लोग महीने कमा रहे हैं। तुम इस चीज के लिए बोल रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम की कोई इशू नहीं होती, बात होती है प्रायोरिटीज की। हमें जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, हम उस चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं। सिंपल सा है। राइट, टाइम निकालोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हो जाएगा, काम करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, टाइम नहीं है, ठीक है। और ये तो बिजनेस ऐसा है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते समय ट्रैवलिंग टाइम पे भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, आ रहे हो मेट्रो से, तो आपका जो 1 घंटे का टाइम दोस्त है, तो उस 1 घंटे के अंदर आप फोन पे बात कर सकते हो, आप उस 1 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पे लोगों से बात कर सकते हो, इन्वाइट कर सकते हो, वेबिनार में बिठा सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप जॉब से घर पर आए, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाला, फोन को कॉल करिए, आपने बात कर लिया। ऑलराइट, अब एक पर्सन ने बोला, अगला यही था मेरा, चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो चेन मार्केटिंग है। तो आप उसको एक क्वेश्चन बोलो कि अच्छा हाथ बताओ मेरे भाई, क्या आपने वेबिनार को सही से अटेंड किया था, क्या आप ये लाइन बोल रहे हो। अगर आपने वेबिनार को अटेंड किया होगा तो वेबिनार में हमने शुरू में भी मेंशन किया था और लास्ट में भी मेंशन किया है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग क्या होती है, चेन बनानी पड़ती है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, और नेटवर्क बनाने के बाद ही पैसा आता है। और हमने तो बोला नहीं तुमको कि नेटवर्क बनाओ यहाँ पे, है ना, हमने तो यहाँ पे नेटवर्क बोला ही नहीं कि नेटवर्क बनाओ यहाँ पे। नेटवर्क बनाने वाले कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे तुम सेल्स करते हो, तुमको पैसा आता है, और तुम्हारी टीम को अगर तुम सपोर्ट करते हो तो एक छोटा सा अमाउंट तुमको मिल जाता है। तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलते। यहाँ पे ना तो लिस्ट मेंटेन करना पड़ता है, ना तो चेन बनाना पड़ता है, ना तो एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ आप अपनी मेहनत के ऊपर काम करते हो, बस सिंपल। ऑलराइट, तो चेन मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है। पर वेबिनार को दोबारा अटेंड करो, अगर आपने नहीं अटेंड करा तो उसको ये बात बोलो, है ना। बहुत से पीपल्स ये भी बोलते हैं मुझे कोर्स की जरूरत नहीं है, बस अफिलिएट बन सकता हूँ। भाई मुझे ना कोर्स की जरूरत नहीं है, एक काम करो, मुझे ना अफिलिएट बना दो, है ना, बस मैं तुम्हारे कोर्स को प्रमोट कर दूंगा, या फिर एक काम करता हूँ, मैं ना रेफरेंस लेके आ जाऊंगा, उन रेफरेंस को तुम ज्वाइन करा दो तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। राइट, अगर कोई पर्सन आपको ये बोले ना, तो आप उसको ये बोलो कि एक बात बताओ, देखो यार, यहाँ पे तुम नमक तो बेच नहीं रहे हो, चाय पत्ती तो तुम बेच नहीं रहे हो, यहाँ पे तुम क्या सेल कर रहे हो, तुम एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। और डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जब तक नॉलेज नहीं होती है तब तक तुम सेल नहीं कर सकते। ब्रांडिंग मास्टरी क्या होती है तुम्हें खुद नहीं पता, तो तुम सामने वाले को कैसे प्रमोट कर सकते हो। तुम्हें जब तक पता नहीं होगा तुम कैसे सेल कर लोगे। पता तो होना चाहिए ना कि तुम बेच क्या रहे हो। और पता कब होगा, जब तुम खुद चीजों को देखोगे, समझोगे, अटेंड करोगे, ठीक है। विश्वास तभी आएगा, तभी कन्विक्शन के साथ आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो बिना परचेज कर तुम सेल कर ही नहीं सकते। राइट, और अगर तुमको इतना ही भरोसा है कि तुम रेफरल लेकर आ सकते हो, तुम सेल्स निकाल सकते हो, तो फिर तुम्हें दिक्कत क्या है, एफिलिएट बन ही जाओ। फिर एफिलिएट बन जाओगे तो तुमको ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, बोलो उसको। ऑलराइट, सो ये आपको बोलने हैं। और अगर आपको फ्री में ही, अच्छा आपको यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, मैंने शुरू में ही बताया, अगर आपको फ्री में ही एफिलिएट बनना है तो हमारे पास क्यों आ रहे हो। आप अमेजन के पास जाओ, आप फ्लिपकार्ट के पास जाओ, और बाकी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एफिलिएट बनाते हैं। क्यों आपके पास पता है क्यों आ रखा है, उसको पता है कि कमीशन यहाँ पे ज्यादा मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे
ट्रेनिंग्स मिलती है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशन कैसे करना होता है वो प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट की जरूरत नहीं होती है, ब्लॉग की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ इन सब चीजों की उसको जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई तुम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आप उससे ये चीज बोल सकते हो, आप उससे समझा सकते हो। सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपने कितना कमाया? दिव्या वाला क्वेश्चन भाई, आपसे चेक्स पूछते हैं, आपने कितना कमाया, आपका कितने का चेक आया, और कौन कौन जानना चाहता है इसका आंसर परफेक्ट तरीके से, जिसकी वजह से सामने वाला आपका बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा, आपका कहेगा कि नहीं भाई अब मैं स्टार्ट कर लूंगा, बिल्कुल मान ही जाएगा। बहुत जबरदस्त आंसर देने वाला हूँ आप लोगों को, और जो लोग मीटिंग को छोड़ के जा चुके हैं उन सब लोगों का नुकसान होने वाला है। ऑलराइट, सो इसका आंसर आप सिंपल सा दे सकते हो, ठीक है, कि अगर कोई भी आपसे पूछे आपने कितना कमाया और आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हो, आपने बिजनेस को अभी स्टार्ट करा है, आपको 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए स्टार्ट करो और अभी तक अभी कोई अर्निंग जनरेट नहीं हुई है, तो मोस्ट ऑफ पीपल्स जो है ना, जैसे सामने वाले के पास ये जो आता है ना डाउट, तो वो डर सा जाता है, लाइक पता नहीं क्या पूछ लिया। तो आप क्या बोलो ना सामने वाले से कि 10,000 20,000 रुपए के, एक सेकंड होगा, आप बोलो कि ठीक है मेरे को देखो अभी मैं ना बेसिकली ऑनेस्टली के साथ बताऊंगा आपको, तो मेरे को बिजनेस को स्टार्ट करा अभी 10 से 15 दिन हो चुके हैं और मैं बिजनेस को सीख रहा हूँ, है ना, और रेगुलर बेसिस पे जो होता है ना, मैं 10 और इस मंथ के लास्ट तक ना मे भी मेरा जो पे होगा ना वो 10 से 20,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप कन्विंस हो जाओ, ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। मेरे देखो आपसे जैसे भी मेरी बात हो रही है, राइट, तो आप ही के थ्रू, आप ही के जैसे ना रोज मैं कम से कम 10 लोगों से बात करूँ, देखो झूठ नहीं बोलना, पहली बात तो आप कम से कम रोज 10 लोगों से बात करते रहने होनी चाहिए। अगर आप रोज 10 लोगों से बात कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनेटली आपकी 20,000 रुपए की इनकम जनरेट होगी 1 महीने बाद। क्योंकि 10 लोगों से अगर आप बात करोगे, तो अगर आप 1 महीने तक 10 लोगों से बात करोगे तो कितने लोगों से बात किया आपने? 300 लोगों से। और 300 लोगों से जब हम बात करेंगे तो क्या आपको सच में लगता है कि 300 में से सिर्फ 10 लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे, 5 लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे? अरे 5 लोग तो 300 में से ज्वाइन कर ही सकते हैं ना। इस बात की मेरे को 110% श्योर हूं मैं कि 5 लोग तो ज्वाइन करेंगे और 10,000 रुपए की इनकम आपकी हो जाएगी। तो आप सामने वाले से यही बोलो कि मेरी इस मंथ के लास्ट तक की जो इनकम होगी वो हो सकती है मेरी 10,000 रुपए की इनकम होगी। क्यों? क्योंकि मैं रोज 10 लोगों से बात करता हूँ और रोज 10 लोगों से बात करता हूँ, तो महीने में कितने लोगों से बात करूंगा? 300 लोगों से बात करूंगा, और 300 लोगों से बात करूंगा तो आप मेरे को बताओ कि कितने रुपए तक की मेरी इनकम हो सकती है, कितने लोग मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे? वो बोलेगा 50 लोग, वो बोलेगा 20 लोग, मतलब 50 लोग बोलेगा, रेयर 85 लोग बोलते हैं, और हम लेकर चलते हैं चलो 10 लोग, अच्छा 5 लोग भी अगर मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं सिर्फ 300 में से, तो क्या मेरी 10,000 रुपए इनकम जनरेट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये आंसर आपको देना है। किस किस को ये आंसर बेस्ट लगा? टाइप बेस्ट। All right, that's great यार, that's great है ना। 46 पीपल्स आर विद अस, हमारे साथ 46 लोग बैठे हुए हैं और अभी हमारा टाइम जो हो चुका है वो 10:30 हो चुका है। और मैं बहुत खुश हूँ कि 46 लोग मेरे साथ ऐसे हैं जो एक्साइटेड है और इस बिजनेस को करना चाहते हैं और अभी तक टिके हुए हैं। ये बहुत बेस्ट पार्ट है यार कि 46 लोग ड्रीमर्स हैं आप सभी लोग, और आपने अभी तक सारी चीजों को सुना है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप सभी लोग इस महीने घूमने वाले हो। और मैं तो फुल मूड में हूँ, फुल मूड के अंदर मैं आ चुका हूँ। और इस मंथ का जो मेरा पे आउट जाएगा मे बी 1 लाख रुपीज से ऊपर का जाने वाला है। मेरा ही नहीं, रोहित भाई का भी जाने वाला है, और हम बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ सर, मेरा भी जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल है ना। सो रोहित भाई का भी जाने वाला है। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे और रोहित का साथ देने वाले हैं और एक अच्छी इनकम को जनरेट करने वाले हैं, लीडर बोर्ड में के अंदर आने वाले हैं? हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होने वाली। टाइप में ग्रेट सर यार, लीडर बोर्ड भर देंगे, हम ही भर देंगे, अपनी टीम से भरेंगे बहुत सर। जबरदस्त करने वाले अंकित भी है हमारे साथ, बहुत बढ़िया है ना। सो इस मंथ हमें बहुत बेटर करना है। और आप सभी लोगों को पता है कि अभी मार्केट में एक कंपनी चल रही है ग्रो पार्टनर। ऑलराइट, सो ग्रो पार्टनर को बीट करना है तगड़े तरीके से और दिखाना है कि यार नेबुज़न पार में भी दम है। ठीक है, उड़ा के रख देना हम इस मंथ के अंदर बढ़िया वाला जबरदस्त तरीके से बिजनेस को। और ठीक है, बाकी ये है। बाकी कुछ और रोहित भाई आप कहना चाहो? नहीं मतलब सर बहुत नेक्स्ट लेवल
ट्रेनिंग रही, सच बता रहा हूँ, मैंने खुद आज 8 से 10 पेज जिसके नोट बनाए हैं, लिख लिख के भर दिया। मैंने भी खुद भी मैंने सीखा, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को ये आंसर सारे तो नहीं पता थे, बट आज जो आंसर मिले वो लिटरली मेरे को आज तक नहीं मिले, और काफी नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग रही, मतलब वर्ड्स नहीं आज की ट्रेनिंग के लिए, बहुत नेक्स्ट लेवल सर। गौरव बोल रहे ग्रो पार्टनर को उड़ाना है, नहीं भाई ग्रो पार्टनर को उड़ाना नहीं है, कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत कर रहे हैं लोग, करने दो। हमें सिर्फ अपने रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है, हमें अपने आप के ऊपर फोकस करना है, हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है और दिखाना है कि नहीं यार हम भी किसी से कम नहीं है और एक अच्छी इनकम तक पहुंचना है, सिंपल सा करना है, राइट। सो अच्छे से काम करते हैं, बढ़िया से काम करते हैं और यहाँ पे एक अच्छा प्याउट तक पहुंचते हैं और करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बिल्कुल टू ऑल सर। यू गाइस, आप सभी लोग अभी तक बने रहे हैं, सारी चीजों का अटेंड करा और आप अभी तक इसी तरीके से सीखते रहिए, करते रहिए, कमाते रहिए और अंदर पैसा छापते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। परसों हमारी ट्रेनिंग होगी, परसों की भी ट्रेनिंग जो होगी वो बहुत औसम, बहुत जबरदस्त होने वाली है और उसके लिए आप एक्साइटेड रहिए और इसी तरीके की ट्रेनिंग के पूरे महीने मेरी पूरी प्लान्ड है, हर दूसरे दिन हमारी ट्रेनिंग होगी और बहुत जबरदस्त और एक्साइटमेंट के साथ ट्रेनिंग हुआ करेंगे सारी के सारी, है ना। और नेक्स्ट लेवल की चीजें मैं सिखाऊंगा अभी, है ना। अभी मैं भी फनल पेजेस सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, फनल पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, यहाँ तक कि वेबसाइट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। मेरी टीम के अंदर प्रणव नाम करके एक पर्सन है जो वेबसाइट्स भी बनाते हैं, तो वो भी आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेवल के चीजें, राइट। जो आप लोग ना मार्केट में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप सीखने वाले हो, बट अभी हमने सारी चीजों को अलाइन किया हुआ है और सब कुछ बहुत बढ़िया करने वाले हैं। अगर मिलकर रहेंगे तो डेफिनेटली सारी चीजों को बहुत बेटर करेंगे, राइट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट बिल्कुल ट्रेनिंग सर। के अंदर। बाय, सी यू गाइस ऑल ऑफ यू।